गुड इवनिंग। बलराम झा सर जी गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर जी गुड इवनिंग। अनुज चंडी सर जी गुड इवनिंग। दीपक यादव सर जी गुड इवनिंग। फिर नीचे कदम सर जी गुड इवनिंग। नागेश वागे सर जी गुड इवनिंग। शुभांगी कदम मैडम गुड इवनिंग आपको भी। आयुषपुति आयुष सातपुती सर आपको भी गुड इवनिंग। अर्जुन कटाल सर, मंगेश चौहान सर, धनंजय चौबे सर, श्रेया मैडम, सुनील सावंत सर जी, मोहम्मद अशरफ सर, शारदा मैडम, शब्बीर खान सर जी, सब सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। अंतर सर जी आपको भी गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग है यहाँ पे। चलो, हमने आईसीटी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में हमने कल हमारा सेकंड चैप्टर खत्म कर दिया। पहला था हमारा ऑर्डर फ्लो, उसके बाद हमारे एफवीजीज, और आज हम जा रहे हैं कि हमें एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं। बराबर है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग के जो सेकंड कंसेप्ट है इसके अंडर। बराबर है, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छी प्रैक्टिसेस भेजी है। कल ही मैंने एफवीजी सिखाया है, तो 100% आज आपकी प्रैक्टिस नहीं आएंगी। 100% मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मगर आगे जाकर ये भी क्लियर होना चाहिए ना, तो फिर जो मिस्टेक्स आपकी हो रही है वो मिस्टेक्स कंटिन्यू होती रहेंगी, तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा आगे जाके फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो जो भी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो मुझे पूछिए, ताकि मैं वो क्लियर करके आगे जाऊँ। क्योंकि बाद में आप यदि आप प्रैक्टिसेस भेजेंगे वहां पे बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके रिजल्ट्स बढ़िया नहीं बनेंगे, आपके रिजल्ट्स खराब निकलेंगे, तो वहां पे प्रॉफिट की जगह पर लॉसेस की चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो चलो, कल जो हमने एफईजी सीखा है, कल बराबर इम्बैलेंसेस सीखे हमने। उसमें हमें अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कैसे एफईजी ढूंढने हैं, नॉर्मल एफईजी कैसे ढूंढना है, इनसाइड बार कैंडल पे हमारा डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में कैसे एफईजी बनते हैं, वो भी हमने कल सीखे हैं। तो जो कल हमने एफईजी सीखे हैं वो सब लोगों के क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि एफईजी क्लियर है तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्लियर होंगे, नहीं तो फिर ये कंसेप्ट सीख के कुछ फायदा नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में आइए, कल मैंने जो एफईजी सिखाया है आपको, क्लियर है सब ये? क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस अच्छी आई है, कुछ मिस्टेक्स है, मगर वो मिस्टेक्स विद द टाइम करेक्ट होगी। मगर उसके ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो हम करेक्ट करते हैं, जो बात हम बोलते हैं, वो सुनिए, और आगे जाके वो प्रैक्टिसेस आपकी मतलब सही रहेंगी। वो भी हमेशा ही आप याद रखना। ठीक है, चलो, सब लोगों का क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है। ठीक है, चलो, फिर आज हम इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का जो हमारा जो कंसेप्ट है, इसके अंदर हम आज जो थर्ड पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग के अंदर। सर मैं अभी एक डाउट क्लियर करूंगा आपका, बाद लास्ट सेशन में करूंगा, डोंट वरी, लास्ट सेशन में करूंगा। क्योंकि मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था तो आपने शायद मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया था। अभी आपने ग्रुप में छोड़ा है, तो उतना वक्त तो मुझे नहीं है कि मैं व्हाट्सअप खोलूँ और वहां पे जाके पढ़ूँ। तो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर 5 मिनट पहले देख लूंगा मैं। और ये भी याद रखें, हमारे पास जो लोग प्रैक्टिसेस नहीं भेज रहे हैं हम उनको भी इन कर रहे हैं, मगर लगातार प्रैक्टिस नहीं भेजने वाले लोगों को मैं सेकंड मंथ से यहाँ पे रखने नहीं वाला हूँ। तो मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करके बात करके उनको निकालूंगा, डोंट वरी, मैं कोई झगड़ा करने नहीं वाला किसी को। क्योंकि प्रैक्टिसेस नहीं भेजोगे तो मैं यहाँ पे रख के क्या करूंगा आपको। ठीक है, चलो। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है जो हम लर्न कर रहे हैं, और इसके अंडर हमने दो दो लेसन्स किए हैं। एक है हमारा ऑर्डर फ्लो और दूसरा है हमारा इम्बैलेंसेस और एफवीजीस। बराबर है, ठीक है। तो पहले हमने क्या लर्न किया था, एकदम स्टार्ट में फर्स्ट था हमारा ऑर्डर फ्लोज, जो हमने अच्छी तरह से सीखे हैं। वो ऑर्डर फ्लोज हमें बहुत मदद करने वाले हैं आगे जाके। ये हमने सीखा है, ऑर्डर फ्लोज हमने सीखे हैं। बराबर है। सेकेंड चीज ये है,
जहां पे हमने इम्बैलेंसेस और एफईजी सीखे हैं, फेयर वैल्यू गैप सीखे हैं। और आज जो है, हम आज व्हाइट बोर्ड पे पूरा इसका कंसेप्ट समझेंगे। व्हाइट बोर्ड पर इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम चार्ट पे जाके इसको हम स्टडी करेंगे। तो आज थर्ड जो है वो हमें क्या सीखना है यहाँ पे? वैलिड ब्लॉक्स, ये हमने आज सीखना है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स। ये थर्ड पॉइंट है। यदि आपको ऑर्डर फ्लोज अच्छे पता हो, यदि आपको इम्बैलेंसेस अच्छे ड्रॉ करने आते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स मतलब जो बुलिश ब्लॉक्स और जो बेरिश ब्लॉक्स रहते हैं वो कैसे ड्रॉ करना है, ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। ये मैं आपको यहाँ पे मतलब पूरे कॉन्शियसली बता देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के एफयूजीज अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऑर्डर फ्लो से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स ड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही बात बनती है। यदि प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें अपने आप मिलती, क्योंकि एक दिन में सिखाया हुआ एक दिन में क्लियर नहीं होता, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो चलो आप सब लोग एक बार चार्ट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, आर यू ऑल रेडी फॉर इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स? आपको जो मैं आज वैलिड ब्लॉक सिखाने वाला हूँ वो सीखने के लिए आप सब लोग रेडी है? सब लोग थोड़ा चैट बॉक्स में आइए, आपकी एक्साइटमेंट भी दिखा दीजिए थोड़ी सी। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, एक बार मुझे बता दीजिए, आर यू रेडी फॉर दिस वन? वैलिड वैलिड बेरिश ब्लॉक्स। ठीक है, चलो, इट्स ओके, चलो। जिन लोगों के ऑर्डर फ्लो सही है, जिन लोगों के एफिजिस क्लियर है, उन लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे भी सिखाऊंगा और चार्ट पे भी जाके सिखाऊंगा, और डोंट वरी, मैं अगले हफ्ते जो हमारा थर्ड कंसेप्ट चालू होने वाला है, आईसीटी एंट्री मॉड्यूल्स, तो वो स्टार्ट करने से पहले, वो तो मैं 3 दिन में खत्म करूंगा, मगर वो स्टार्ट करने से पहले मैं शायद मंडे को जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हुआ था, मतलब आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके ऊपर मैं पूरा 1.5-2 घंटे आपको वहां पे बिताऊंगा, सब चीजें मैं वहां पे रिपीट करूंगा। और सबसे ज्यादा फोकस में मेरा मतलब पांचों चीज पे रहेगा: वैलिड पुल बैक्स, आईडीएम, और फिर वैलिड हाइज, वैलिड लोज, और फिर बॉस और चौक। ज्यादा तो आप लोगों की बहुत सारी परेशानियां चौक में आ रही है, मगर उसमें बस एक ही रूल है, उसको समझना है। मगर मुझे पता नहीं हो रहा है कि आपको इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है। तो मंडे को हम आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो कंसेप्ट है, एक लेक्चर हम वहां पे रिपीट करेंगे। बाकी के 4 दिन में हम एंट्री मॉडल सीखेंगे वहां पे। बराबर है? तो चलो, आज हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे बोल दीजिए कि कितने टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं, मतलब आपको यदि थोड़ा सा एसएमसी का कुछ मतलब नॉलेज है, तो आप में से लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप्स के ब्लॉक्स रहते हैं, कितने टाइप्स के ब्लॉक रहते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पर आज हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का फर्स्ट कंसेप्ट भी रिपीट होने वाला है, डोंट वरी। और यहाँ पे फिर जो हमने सेकंड कंसेप्ट में 2 चीजें सीखी है वो भी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। ठीक है, चलो। 2 टाइप्स के होते हैं, एक वैलिड 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 बोलना है यहाँ से हमेशा, वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि बहुत सारे ट्रैप्स रहते हैं, बहुत सारे ट्रैप्स रहते हैं, बहुत सारे जगह पे आपको फंसाया जाता है। वो भी कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। किसमें सीखेंगे? एंट्री मॉडल में सीखेंगे। तो चलो, मैं यहाँ पे अप ट्रेंड के वैलिड बुलिश ब्लॉक्स और डाउन ट्रेंड के वैलिड बुलिश ब्लॉक्स आपको कैसे ड्रॉ करने हैं मैं आपको सिखाऊंगा। पहले कंसेप्ट तो आपको लर्न करना है। यदि आपको ऑर्डर फ्लोज अच्छी तरह से पता है,
यदि आपको इम्बैलेंसेस अच्छी तरह से पता है तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढना कोई बात नहीं, आप हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढिए, मगर उनमें से वैलिड कौन से रहने वाले मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो हमें बस ड्रॉ कैसे करने हैं ये हमें सीखना है। तो चलो, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। पहले बुलिश ऑर्डर फ्लो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखो, समझो ये हमारा मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है, फिर नीचे आया, इसको हम वैलिड सेलिंग पुल बैक कहते हैं, ये हमारा ऑर्डर फ्लो करते हैं, बराबर है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट में नीचे आके आईडीएम करके यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बराबर है। ये तो मैंने आपको पहले से सिखाया है, मगर मगर इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं इसको पहले, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो देखो, कंसेप्ट को समझो। अभी हमें, मुझे बता दीजिए, जो हमारे वैलिड बुलिश ब्लॉक्स होते हैं वो कौन से ट्रेंड में बनते हैं। ये तो मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है। बुलिश, वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे कौन से ट्रेंड में बनते हैं। आइए आप सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए और मुझे आंसर दीजिए प्लीज। वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से ट्रेंड में बनते हैं। आप ट्रेंड में बनते हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और और यहाँ पे हमारे जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स है वो कहाँ बनते, कहाँ कौन से ट्रेंड में बनते हैं, वो कौन से ट्रेंड में बनते हैं। सॉरी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे कौन से ट्रेंड में बनते हैं, डाउन ट्रेंड में बनते हैं। पर भाई इतना तो मालूम है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से बेसिक है। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करके देता हूँ, सब लोग ध्यान से कंसेप्ट को समझो। फिर आप बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप कंसेप्ट को लर्न करने से ज्यादा आपका ध्यान कहीं और रहता है, और फिर मुझे क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके मतलब दो दो बार जिस चीज पे मैं बात कर चुका होता हूँ, तीन तीन बार बात कर चुका हूँ, उनके ऊपर आपके वो क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलो, मैं पहले यहाँ पे कुछ चीजें आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। समझो ऐसे मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर मार्केट देखो इस तरह से ऊपर चला गया, और ऊपर से फिर ऐसे वीक छोड़ते हुए फिर नीचे आया, फिर ये होगा हमारा रेड कैंडल। कंसेप्ट को आपको लर्न करना है यहाँ पे, समझिए। ठीक है, अब देखो फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, ऐसे नीचे आया, बराबर है। और यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल ऐसी नीचे ऊपर गई, और फिर विक छोड़ के फिर ऊपर चली गई। देखो, मैं यहाँ पे क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, ये आप थोड़ा सा लर्न करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसका मैं बहुत सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी इतना सिंपल करके सिखाया नहीं है, मगर मुझे आपके प्रैक्टिसेस देखकर पता चल रहा है कि आपको जितना भी सिंप्लीफाई करके बताओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। ऐसे फिर मार्केट ने अपना अप ट्रेंड चालू किया, देखो यहाँ पे। फिर मार्केट ऐसे चला गया, देखो। आप मुझे बता दीजिए, आप लोग, आप लोग मुझे बता दीजिए, ये जो अप ट्रेंड है, इसमें ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम। आइए चार्ट बॉक्स में सब लोग, ये जो हमारा अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है, फिर ये नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम लर्न कर चुके हैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में। तो इसको क्या बोलते हैं, और इसको हम इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग में भी हम ये लर्न कर चुके हैं। ये लर्न कर चुके हैं, बराबर है, उसको क्या कहते हैं, वैलिड सेलिंग पुल बैक कहते हैं। और इसी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग में हमने जो फर्स्ट चैप्टर सीखा है वो क्या था, उसको क्या कहते हैं,
जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी एक्सक्यूज मी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने बोला था आप ट्रेड में जो भी वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, इनको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, बराबर है। ये हमारा है पूरा ऑर्डर फ्लो, बराबर है, बराबर है। ये हमारा है पूरा ऑर्डर फ्लो। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, आप सब लोग मुझे बता दीजिए, अब यहाँ पे यदि मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह से, ऐसे ऊपर गया, फिर करेक्शन के लिए नीचे आया, और फिर ऊपर चला गया, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आप एक चीज कहाँ पे ढूंढेंगे? मुझे, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे आप एफिजिस कौन से एरिया में ढूंढेंगे, मुझे बता दीजिए। फर्स्ट 1 2 3, ये 1 ऊपर गया, ये नीचे आया 2, और ये ऊपर गया 3। आप मुझे बोल दीजिए इस अपर ट्रेंड में आप एफिजिस कौन से रीजन में ढूंढोगे? आइए चार्ट बॉक्स में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज्यादातर हम तीसरे में ढूंढते हैं, क्योंकि ये तो आपका हो चुका है, यहाँ पे इनवैलिड हो चुका है। मगर ये आपका ऊपर जा रहा है, तो हम थर्ड में, जिनका आंसर थर्ड है वो सही है, जिनका आंसर थर्ड है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी एफवीजी बना के नीचे आया है, तो यहाँ के जो भी एफवीजी बने आपके, ये वो इनवैलिड है। आप मार्केट का करंट ट्रेंड कौन सा है? थर्ड वाला है। तो इस एफवीजी, इसके अंदर हमें क्या करने हैं? एफवीजी ढूंढने हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है? ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, बुलिश ऑर्डर, वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने। आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। आप मुझे बता दीजिए, जो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है, बराबर है, जिसको मैंने हटा दिया है, ये वाला, यहाँ पे मुझे बता दीजिए। देखिए यहाँ पे मुझे बता दीजिए कि ये जो 1 2 3 4 5 जो कैंडल है, इसमें से आपको कौन से कैंडल के बीच में एफयूज मिल रहा है? यहाँ पे कौन से कैंडल के बीच में आपको एफयूज मिल रहा है? कौन से कैंडल के बीच में आपको एफयूज मिल रहा है? ऐसा ही दो कैंडल, मतलब लिख कर क्या पता चलेगा? दो कैंडल के एक ही दो जिसने लिखा है, वहां पे कैसे एफवीजी ड्रॉ करना है? हमें तो कैंडल की सीक्वेंस पता होनी चाहिए ना। मुझे बोल दीजिए, यहाँ पे आपके कहाँ कहाँ पे एफवीजी है? 1 2 3 4 5। देखिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो है, ये जो कैंडल है, इसको भी आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड और ये थर्ड है, इसके बीच में भी है। और ये सेकंड है, ये हमारे थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो इसके बीच में हम एक एफयूजी है। टोटल हमारे यहाँ पे दो एक्स बन रहे। जस्ट मिनट। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, डोंट वरी। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। देखो, ये जो रेड कैंडल है, इसका टॉप लिया मैंने, बराबर है। हमारा रूल क्या है? टॉप लेना है हमें हमेशा, बराबर। मैंने टॉप लिया, फिर ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई, और ये हमारी थर्ड कैंडल हो गई। देखो ये पे हमारा क्या है? एफयूजी। देखो ये हमारा एफयूजी है, बराबर है। फिर क्या हो गया? फिर देखो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है, इसके वीक पे हमारा क्या है? एफयूजी है, देखो यहाँ पे। और जो हमारा ये जो फोर्थ कैंडल है यहाँ पे, मतलब ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और इसको हम थर्ड कैंडल कहेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या है? एफयूजी है। यहाँ पे क्या है? हमारा एफयूजी है। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल्स है, क्योंकि ये भी हमारे कैंडल यहाँ पे आएंगी, क्योंकि इस वैलिड सेलिंग पुल बैक की लास्ट कैंडल है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? एफयूजी है। यहाँ पे भी हमारा एफयूजी है, और यहाँ पे भी हमारा एफयूजी। मैं इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। जब आपको एफयूजी ड्रॉ करने आ गए, तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये आपका यहाँ पे एफयूजी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आपका एफयूजी, ये पूरा वाला। फिर देखो, फिर जो कैंडल है, फर्स्ट वाली कैंडल, इसका वीक का हाई, और फिर ये जो हमारा थर्ड कैंडल है यहाँ पे, ये हमारा एक एफयूजी है।
क्लियर है यहाँ तक? ऐसे तो एफईजी में आपको शायद पता ना हो, कैंडल मैटर नहीं करता सर, कैंडल मैटर नहीं करता, कैंडल मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर ग्रीन हो रेड हो ये हमें मैटर नहीं करता। हमें बस एफईजी पता होने चाहिए, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कैंडल भी हमारी लोएस्ट कैंडल नहीं है, मगर सेकंड लोएस्ट कैंडल है, और इसके बीच में भी एफयूजी है और यहाँ पे एफयूजी है। बस क्लियर है ये? आप यदि आपको एफयूजी ड्रॉ करने आए तो मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल बात है इसको, मतलब इतना सिंप्लीफाई करके कोई बताएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। चलो आप सब लोग चैट बॉक्स से निकल जाइए, मैं ये जो सेकंड वाला एफयूजी है यहाँ से मैं हटा देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट एफयूजी यहाँ पे, बराबर है, जो कहाँ पे है, जो कहाँ पे है, ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में है। देखो आप मुझे आपको ये कहना है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ और ये इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ आगे बात, ठीक है, यहां से ऊपर छोड़ के चली गई हो। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जब आपका एफवीजी आपको पता हो। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट, मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनो, मैं लिख के भी दूंगा। जहां पर आपका एफवीजी बना है, मतलब इस एफवीजी का जो फर्स्ट कैंडल है, मुझे बता दीजिए, यदि मैं आपको बता देता हूं, ये 1 2 3 4 और 5 कैंडल्स है हमारी, बराबर है, ये 5 कैंडल्स है हमारी। इस 5 कैंडल में ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। आप मुझे बता दीजिए इस एफईजी में, इस यहाँ पे जो एफईजी बना है वो, उसका फर्स्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला है, बराबर है। तो हमेशा याद रखने का, आप ट्रेंड में जहां पे आपका एफईजी बनता है आप ट्रेंड में, और उसमें जो भी आपका फर्स्ट कैंडल होता है एफईजी के नीचे वाला जो फर्स्ट कैंडल होता है, उसी को आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना होता है, उसी को आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना होता है। देखो ऐसे, उसी को ही आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना होता है, ऐसे सिंपल है, एकदम सिंपल है। जिस फर्स्ट कैंडल के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, जिस फर्स्ट जो आपकी ये फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे रेड वाली, इस रेड वाली कैंडल के ऊपर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली और ये थर्ड के नीचे डाली। इस एफयूजी में, आप ट्रेन के एफयूजी में जो आपकी फर्स्ट कैंडल होती है, उसके ऊपर आपका जो ये रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है एफयूजी की, उस कैंडल को आपको पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है, पूरा ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है। देखो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, देखो ये पूरा जो रेड कैंडल है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके ऊपर ये जो है ये आपका एफवीजी है, ये आपका एफवीजी है। तो बात क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। बात क्लियर है तो सब लोग क्लियर करें, और जिनका क्लियर नहीं है तो मैं जो वो अनक्लियर लिखे मैं उनके लिए फिर एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि जहां पे आपका एफवीजी बनता है आप ट्रेंड में, तो एफवीजी की जो फर्स्ट कैंडल रहती है जिसके ऊपर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, उसी ही कैंडल को आपका ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, उसी ही कैंडल के ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, टॉप से लेकर डाउन तक, बात खत्म। जिनका क्लियर नहीं है वो मुझे क्लियर नहीं बोल सकते, मैं एक बार दोहराऊंगा, ठीक है, ठीक है, चलो करता हूँ, रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप देखो मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, समझो ऐसा। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, ठीक है। ये आपका समझो आप ट्रेंड है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये आपकी सेकंड कैंडल है, बराबर है, और आपका ये थर्ड कैंडल है, ऐसे मार्केट ऊपर चला गया। आप देखो आपका एफयूजी कैसे बनेगा, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका टॉप, और ये जो थर्ड कैंडल है उसका बॉटम, समझो मैंने इसको ऐसे यहाँ पे एफयूजी मैंने ड्रॉ कर दिया। जब आपको एफयूजी मिला ऐसे, देखो जब आपको ऐसे एफयूजी मिला, तो हमेशा याद रखने का, इस एफयूजी में जहां पे आपका एफयूजी बना है उसमें आपका फर्स्ट कैंडल कौन सा है, तो उस फर्स्ट कैंडल को आपको आपका ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, टॉप से लेकर नीचे तक। देखो ऐसे, यहां से लेकर यहां तक, बात खत्म। इतना सिंपल है ये, इससे सिंपल तो मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि इस
थ्री कैंडल्स के अंदर जो एफयूजी है यहाँ पे हमारा, इस थ्री कैंडल के अंदर हमारा जो एफयूजी है, बराबर है। तो इस एफयूजी का जो फर्स्ट कैंडल है, देखो आप ट्रेन में इस एफयूजी का जो फर्स्ट कैंडल है, वो कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये हमेशा याद रखिए। तो इससे ज्यादा, इससे सिंप्लीफाई करके तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे थ्री कैंडल्स है। इन थ्री कैंडल्स में हमारा ये एफयूजी बना है, और ये एफयूजी का फर्स्ट कैंडल कौन सा है, ये जो एफयूजी बना है, इस एफयूजी में हमारा फर्स्ट कैंडल कौन सा, ये वाला है। तो इसी कैंडल पे आपका क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया जाएगा, और उसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और इसको कहते हैं एफयूजी। तो आप मुझे बता दीजिए, आप क्लियर है क्या? आप क्लियर नहीं क्लियर तो और मुझे एक बार बता दीजिए, मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं चार्ट पे जाकर जब आपको समझाऊंगा तो चीजें क्लियर होंगी। जहां पे भी आपका एफयूजी बनता है, उस एफयूजे में आपकी जो भी फर्स्ट कैंडल होगी, जिस कैंडल के ऊपर आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आती है एफयूजे की, वो कैंडल आपका ग्रीन हो या रेड हो मैटर नहीं करता, कैंडल ग्रीन हो या रेड हो मैटर नहीं करता, वो आपका बनता है ऑर्डर ब्लॉक, ये हमेशा याद रखना है। चलो मैं और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और एग्जांपल मैं आपको कैंडल का वीक हो तो वीक से लेना है, बॉडी हो तो बॉडी से लेना है, ये मुझे बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं करता, क्या नहीं करता, वीक नहीं डालता। मगर आप याद रखिए, मैं बॉडी टू बॉडी ले रहा हूँ, मगर यहाँ पे वीक होती है तो वीक टू वीक भी आपको लेना है, बराबर है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, चलो समझो, यहाँ पे आपकी वीक है, समझो यहाँ पे आपकी वीक है, मैं इसको निकाल, तो आपका एफपीजी कैसे रहेगा, इस वीक के ऊपर आपका एफपीजी आएगा, बराबर है, बराबर है। और समझो, या इस वीक के ऊपर आपका एफपीजी, अभी ऑर्डर ब्लॉक कहां से आएगा, जहां से एफपीजी बना है वहां से ही आपका ऑर्डर ब्लॉक आएगा, दैट्स इट। मतलब वीक टू वीक ही आपका, ऊपर वाली वीक से लेकर जो नीचे वाली वीक होगी, वहां तक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वहां तक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वहां तक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। वीक हो तो वीक से लेना है, बॉडी हो तो बॉडी से लेना है, इसको कहते हैं। इस तरह से आपको ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने होते हैं। और इस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते समय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कैंडल है, कैंडल का कलर नहीं मैटर करता, बस वहां पे एफयूजी होना चाहिए। और जहां पे एफयूजी बनता है, बराबर उसके नीचे वाली जो कैंडल रहती है, उसको आपको क्या कहना है, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, बस इतना आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सेकंड कैंडल का वीक, सेकंड कैंडल का वीक यदि फर्स्ट कैंडल के नीचे है, देखो यहाँ पे, तो आपको आपका ऑर्डर ब्लॉक इस वीक तक लेना है, बात खत्म। आपको आपका ऑर्डर ब्लॉक इस वीक तक लेना है, क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ पे आ गई, बराबर है, ये कैंडल यहाँ पे आ गई, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक इस वीक तक आएगा, आएगा तो इस रेड कैंडल से आएगा, मगर आएगा तो इस वीक पर। यदि सेकंड कैंडल की वीक फर्स्ट कैंडल के नीचे हो, तो अभी देखो यहाँ पे, समझो समझो, ये सेकंड कैंडल है यहाँ पे, बराबर है, और इसकी वीक है इस फर्स्ट कैंडल के नीचे, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक इस वीक तक नहीं आएगा, जो सेकंड कैंडल है उसके वीक तक आएगा, ये हमेशा रखना, क्योंकि यहां से यहां तक, देखो यहां से कहां से, यहां से यहां तक भी बाइंग ही हुई है नीचे से, इस जो सेकंड वाले की कैंडल की जो वीक है, ये नीचे से ऊपर चली गई है, मतलब इस रीजन में भी बाइंग हुई है। इसलिए हमें हमेशा, यदि वीक फर्स्ट कैंडल के नीचे हो, तो वहां तक हमें क्या करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना होता है, यहां तक हमें ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना होता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आगे आगे प्रैक्टिस के साथ मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि इनसाइड वाले कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक्स रहे होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। तो चलो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है। आप देखो, मुझे यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे कौन से कैंडल के बीच में एफवीजी है, यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए। आइए आप, और एक एफवीजी हमारा पेंडिंग है, समझो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ये फोर्थ कैंडल है, और ये फिफ्थ कैंडल है। आप मुझे बता दीजिए, सेकंड कैंडल और कैंडल के बीच में आपका एफवीजी बनेगा, क्योंकि एफवीजी आपको निकालने आया तो आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, वेरी नाइस।
चलो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं, यहाँ पे हमारा एक एफवीजी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे हमारा एक एफवीजी ड्रॉ कर दिया, बराबर है। मैंने ऐसा हमारे यहाँ पे एक एफवीजी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो आप मुझे बता दीजिए, इस एफवीजी की इस एफवीजी की नीचे वाली फर्स्ट कैंडल कौन सी है? इस एफवीजी की नीचे वाली फर्स्ट कैंडल कौन सी है? मतलब इस एफवीजी, इस कैंडल पे ये एफवीजी है, वो कैंडल कितने नंबर की है आपकी, और कहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा? सेकंड, सेकंड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेकंड नंबर, मतलब जिस कैंडल पे हमारा एफवीजी है, उसी कैंडल को आपको क्या करना है, वहां पे आपको क्या करना है, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक लेना है। देखो मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वेरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। और ये हमारा था यहाँ तक, यहाँ तक ये था हमारा एफवीजी, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। चलो पहला तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ था, मैं पहले को निकाल देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना दूर हो जाएगा। पहला एफवीजी भी मैं निकाल देते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चीजें क्लियर है। देखो ये एफवीजी है, और इस एफवीजी के नीचे जो फर्स्ट कैंडल है, मतलब जिस कैंडल पे एफवीजी बनता है नीचे से, उसी कैंडल को आपको क्या करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है। ये हमेशा याद रखिए, वीक हो तो वीक से वीक लेना है, यदि बॉडी हो तो बॉडी टू बॉडी लेना है, यदि बॉडी टू वीक हो तो बॉडी टू वीक लेना है। ये हमेशा याद रखना है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको, हाँ सेकंड कैंडल वीक टू वीक, क्योंकि वहां पे वीक है तो वीक टू वीक, क्योंकि हमें ये फ्रीज भी हमने वीक से लिया है, बराबर है। तो चलो मैं अब आप क्या करता हूँ, मैं आपको ना चार्ट में जाता हूँ, और चार्ट में जाता हूँ, और ये कंसेप्ट आपको मैं वहां पे लर्न करवाता हूँ। देखो आपको बहुत सिंपल है, ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना मतलब बहुत सिंपल है। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, समझो, समझो, समझो। देखो यहां से क्या करते हैं, हम ऊपर ढूंढते हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है फर्स्ट, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो यहाँ पे एफईजी कहाँ पे है, आपको पता है, ये जो वीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एफईजी है, बराबर है। यहाँ तक हमारा एफईजी है, क्लियर है। यहाँ तक मैंने एफईजी आपको कैसे ड्रॉ करना है मैं पहले कहा था, हमारा एफईजी इस थर्ड कैंडल के ऊपर था। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारी एफवीजी था पहले ये से, बराबर है। मगर मार्केट क्या गया, फिर थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल नीचे आई तो हमने क्या किया, हमारा एफवीजी नीचे लिया। फिर फिफ्थ कैंडल उसके नीचे आई तो हमने क्या किया, हमारा एफवीजी यहां तक लिया। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे मैं नंबर देता हूं, नंबर देता हूं, कौन से नंबर पे आपका ब्लॉक होगा। समझो, ये ये जो कैंडल है, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, ये रेड कैंडल हमारी कुछ काम की नहीं है। सवाल सुनो, कैंडल हमारी कुछ काम की नहीं है, ये दूसरी ग्रीन कैंडल हमारी कुछ काम की नहीं है। देखो ये ये जो ग्रीन कैंडल है, थर्ड वाली नीचे से, देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब थर्ड कैंडल और 7 कैंडल के बीच में हमारा यहाँ पे एफईजी है। तो आपका और ब्लॉक, देखो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4, तो मुझे बता दीजिए आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन से कैंडल पे होगा। यदि नीचे से 1 2 3 है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन से कैंडल पे होगा? थर्ड, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन्होंने गलत आंसर दिए है वो कंसेप्ट को समझो, मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं गुजारूंगा। ठीक है, थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका इस तरह से ऊपर से वीक टू नीचे के वीक तक आपको क्या करना है, आपका ऑर्डर ब्लॉक आपको ऐसे ड्रॉ करना है। दैट्स इट, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने का तरीका। और देखो मैं ऑर्डर ब्लॉक जब ड्रॉ करता हूं तो मेरी अलाइनमेंट्स देखो, एफईजी की या लेफ्ट साइड से राइट है, राइट साइड में है, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं और कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये ऐसे आपको अलाइनमेंट में रखना है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है उस तरह से आप अलाइनमेंट रखिए, ये हमेशा याद रखिए। देखो इस तरह से आपको अपर ट्रेंड में आपको क्या करने होते हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी ढूंढने होते हैं। एफवीजी मिला तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। तो चलो मैं आप क्या करता हूं, अब मैं आगे वाला एग्जांपल लेता हूं। समझो यहाँ पे, आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे हमारा जो एफवीजी बनेगा वो कौन सा एफवीजी होगा, मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। आप, मैं सोचता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करके भेजी है, तो वो मुझे बराबर बताएंगे।
बताइए मुझे, यहाँ पे हमारा एफईजी कैसे बनेगा, और हमारा एफईजी यहाँ पे बनेगा तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का होगा। देखने दो मुझे। इनसाइड वर्कर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सलेंट एक्सलेंट। जिन्होंने भी प्रैक्टिस कंसेप्ट समझा है ना, उनके लिए ये चीजें बहुत सिंपल है। देखो, ये जो रेड कैंडल है, इसके अंदर ये ग्रीन का हाई भी है और लो भी है, इसलिए ये दो, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल एक ही कैंडल है। और ये जो हमारी सेकंड कैंडल है, इसने रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो इसलिए ये हमारी सेकंड कैंडल, और ये हमारी ग्रीन वाली थर्ड कैंडल। तो मैं यहाँ पे एफईजी कैसे ड्रॉ करूंगा, इनसाइड वाली कैंडल जो हमारी है, वहां से लेकर मैं यहाँ तक हमारा एफईजी ड्रॉ करूंगा। मैं देखो यहाँ तक बराबर है, मैंने यहाँ पे यहाँ तक मैंने एफईजी ड्रॉ कर दिया। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा, नाम है उसको इनसाइड बार कैंडल एफईजी है, तो उसका आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा। ठीक है, रेड कैंडल बता दो चलेगा, इनसाइड बार कैंडल बोला तो भी चलेगा। इनसाइड बार कैंडल बोले तो अच्छा रहेगा रेड कैंडल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार ये भी आपकी रेड कैंडल होती तो क्या करते आप, तो आपको क्या करना है, हमेशा इनसाइड बार कैंडल के ऊपर आपका क्या बनता है, हमेशा ऑर्डर लॉक बनता है। देखो मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दिया विक टू विक नीचे, देखो दैट्स इट, ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट। क्योंकि आपका ये इनसाइड बार कैंडल है और आपका ये एफईजी भी इनसाइड बार कैंडल है, और देखो यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, और देखो इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट एफयूजी को टैप किया, मगर एफयूजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, मगर यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि पढ़ने वाले ये मैं यहाँ पे एसएल क्यों रखता हूँ हमेशा, इसके नीचे एसएल नहीं रखता मैं हमेशा, इसके रेस्टिंग लिक्विडिटी जो रहती है इसके नीचे मैं एसएल क्यों रखता हूँ, इसका रीजन है जो हम जब लिक्विडिटी हम लर्न करेंगे, तब वहां पे हम ये चीजें वहां पे सीखेंगे। तो चलो मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, चलो मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बराबर है। चलो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए यहां पे क्या होगा, यहां पे इस सिनेरियो में क्या होगा, बता दीजिए मुझे। इस सिनेरियो में आपका क्या होगा, देखो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल फिर ग्रीन कैंडल फिर ग्रीन कैंडल, ये सिनेरियो में इस सिनेरियो में आपका एफयूजी कहाँ बनेगा, देखो मैं काउंट कर देता हूँ। ये रेड कैंडल हमारी फर्स्ट कैंडल, ग्रीन कैंडल हमारी सेकंड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल हमारी थर्ड कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल हमारी फोर्थ कैंडल, बराबर है। अगर हमें इस रीजन में ही ढूंढना है, तो मुझे बता दीजिए यहाँ पे हमारा एफयूजी कौन से कैंडल के ऊपर होगा। मैं काउंट करता हूं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमारा एफयूजी नीचे से ले हमें ऊपर से एफयूजी ने ड्रॉ करने हैं, नीचे से एफयूजी ड्रॉ करने हैं। तो ये रेड कैंडल फर्स्ट, ये ग्रीन कैंडल सेकंड, ये ग्रीन कैंडल थर्ड, और ये ग्रीन कैंडल फोर्थ। तो मुझे बता दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आपका एफयूजी कहाँ पे होगा, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। ओके, शायद आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई नहीं दे होगा। देखो ये जो रेड कैंडल है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है इसका वीक नहीं है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना छोटा एफयूजी है, देखो ये आपको शायद वहां पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे इतना छोटा सा एफयूजी है। जो आपका आंसर है वो भी सही है, मगर ये एफयूजी शायद आपको वहां से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एफयूजी ड्रॉ किया, देखो। और मैं उसको बड़ा करता हूँ, देखो ये ग्रीन रेड कैंडल फर्स्ट, ये ग्रीन कैंडल सेकंड, ये ग्रीन कैंडल थर्ड, और ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में यहाँ पे एफवीजी है। तो आपका आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आएगा, वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आएगा, ये स्मॉल डिफरेंस। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आएगा, आइए चार्ट बॉक्स में, रेड कैंडल फर्स्ट कैंडल, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो तो ये आपका यहां से हो गया, यहां तक आपका हो गया पूरा नीचे, कहां तक, वीक तक, पूरा आपका ये हो गया, आपका ये हो गया ये एफवीजी, और ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक।
पूरा ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो इस तरह से आपको हमेशा आपको ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने होते हैं। और देखो यहाँ पे मार्केट ने जस्ट इस एफवीजी में, एफवीजी को टैप नहीं, एफवीजी से ऊपर चला गया। कभी कभार ऐसा होता है बट इट्स ओके, दैट दैट इज द पार्ट ऑफ गेम। ये होता है, इससे ऊपर चला गया ये, क्योंकि इस यहाँ पे थोड़ा सा गैप फिल करके वो ये वाला जो विक के ऊपर जो गैप है, ये भी कंसेप्ट है, इसको भी मैं लर्न करवाऊँ आपको। यहाँ कभी कभार एफवीजी के ऊपर से मार्केट क्यों चला जाता है। मैं कभी कभार हमारी एंट्री, आपको बहुत बार पता है कि हमारी कुछ एंट्रियां 2 पिप्स 4 पिप्स 5 पिप्स से मतलब मिस होती है, बराबर है। ऐसा आपने बहुत बार आपने देखा है कि अरे सर ने कॉल दिया और वहां पे क्या हो गया, कुछ पिप्स से ही मार्केट ऊपर से ऊपर चला गया और नीचे से नीचे चला गया, उस पर आया नहीं, बराबर है ना। ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक एफिजी था और यहाँ पे हमारा ये था। तो चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, और एक एग्जांपल लेता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, समझो, समझो। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे कोई कहाँ पे आपको एफिज मिल रहा है क्या? यहाँ पे कहीं पे आपको एफिज मिल रहा है क्या? बताइए मुझे। कौन से कैंडल के बीच मिला है? यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल है, मगर हमेशा एफिजी नीचे से ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे अगर हमेशा एफिजी हमें नीचे से ड्रॉ करना है। देखो मैं यहाँ पे, ये जो हमारा रेड कैंडल है इसका वीक है यहाँ पे, इस वीक से लेकर जो हमारा थर्ड कैंडल है इसकी वीक तक मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा एफईजी हुआ, बराबर है। अब एफईजी जब मिला हमारा, ये जो एफईजी जिस कैंडल पे है, जो पहली कैंडल पे जो एफईजी है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है जहाँ पे ये एफईजी है, वहां पे आपको क्या मिला, ऑर्डर ब्लॉक भी मिला। देखो इसी रेड कैंडल से आपको क्या करना है, नीचे तक, इस वीक के नीचे तक यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका, देखो एफयूजी, यहाँ पे देखो मार्केट ने जस्ट उसके ऊपर से एंट्री करके दी। अब ये एंट्री ऊपर से क्यों की है, इस ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से। ये मैं कंसेप्ट आगे है, लिक्विडिटी में कंसेप्ट है, मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। तो मुझे बोल दीजिए अपर ट्रेंड में, मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, वहां पे आपको थोड़ा चैलेंज आएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहां पे शायद आपको चैलेंज आएगा। तो वो आपने मुझे बताना है, वो आपने मुझे बताना है। तो चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो ये एफवीजी ड्रॉ करना, एफवीजी ड्रॉ होगा तो उसके नीचे आपका हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है अप ट्रेंड में, ये हमेशा याद रखिए। मगर वैलिड और इनवैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, ये हम एंट्री मॉडल में सीखेंगे, एंट्री मॉडल में सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे कभी भी इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, हमेशा याद रखिए। यहाँ पे कभी भी इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता नहीं, और ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है वो ऑर्डर ब्लॉक ही रहता है रूल्स के साथ। मगर जब हम एंट्री मॉडल में सीखेंगे, वहां पे हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, इसका मतलब यह है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब वहां पे मार्केट आएगा और रिस्पेक्ट देके ऊपर नीचे चले जाएगा। और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स इसको कहते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक रूल्स के साथ बनता है, मगर उसके अंदर कुछ भी पे ऑर्डर पेंडिंग नहीं रहती, वो ट्रैप रहता है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए हम उस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये हम एंट्री मॉडल में सीखेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे आपको नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा एक ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों को बताना है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कैसे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, क्योंकि मैं अभी ऑर्डर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे मिलता है तो मैं श्योर आपको वो भी दिखा दूंगा। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। जस्ट सेकंड, मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। ठीक है चलो, ज्यादा तो आपके जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना वो सिंपल ही बनते हैं, इनसाइड वाले कैंडल में बनते हैं, नहीं तो जो पूरा नॉर्मल बनते हैं।
पूरा नॉर्मल बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ मतलब दिक्कत नहीं होती वहां पे। अगर यहाँ पे मुझे वो एग्जांपल नहीं मिल रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट डोंट वरी, मैं उसको निकालूंगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम यहाँ पे मुझे बोल दीजिए, जो अप ट्रेंड में जो अप ट्रेंड में हमने जो ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, जो हमने यहाँ पे सीखा है, ये आपको सही तरीके से पता चला यहाँ पे? सही तरीके से पता चला? क्योंकि हम अभी भी, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक को मैं आज खत्म नहीं करूंगा, और एक हमारा लेक्चर रहेगा, उसके अंदर हम बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने वाले हैं। बस मैं आपको यहाँ पे सिखा के वहां पे लेके आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखिए। बराबर है? ये क्लियर है यहाँ तक आप सब लोगों का? आप ट्रेन में आपके ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, बस आपको एफवीजी निकालना आना चाहिए। यदि आप एफवीजी निकालने में सक्षम हो गए, तो आपके ये ऑर्डर ब्लॉक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल बात सी है। मगर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स डिफिकल्ट रहते हैं, उसके एग्जाम्पल हम खास तौर पर, इसका हमारा सेकंड पार्ट भी होने वाला है। मैं ये बस ये व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर कर रहा हूँ आज। हम सेकंड लेक्चर में इसके ऊपर दो लेक्चर रहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कैसे करना है, इसके ऊपर ये दो लेक्चर रहेंगे। एक हमें व्हाइट बोर्ड पे सीखना है, उसके साथ साथ मैं आज आपको चार्ट पे जाके भी दिखा रहा हूँ। मगर हमारा सेकंड जो कंसेप्ट, सेकंड जो लेक्चर रहेगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वो पूरा पूरा इसके उस वो पूरा चार्ट में हम उसको प्ले करेंगे। बस आपको एफयूजी क्लियर होने चाहिए। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि हमें एफयूजी क्यों ड्रॉ करने के लिए सर ने बोला था, क्यों प्रैक्टिस करने के लिए बोली थी। क्योंकि एफयूजी के बिना, विदाउट एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। हाँ, कुछ टिपिकल ऑर्डर ब्लॉक्स है, उसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, उनको एफयूजी की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम थर्ड मंथ में सीखने वाले हैं। मगर ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, इंस्टीट्यूशनल वैलिड ब्लॉक जो होते हैं, बुलिश ब्लॉक्स और बेरिश ब्लॉक्स वैलिड, जो कैसे बनते हैं, जो एफईजी से बनते हैं। जहां पे एफईजी नहीं, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनता नहीं है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा रहता है, मतलब चार पांच जगह पे मार्केट ने टच किया, तो वहां पे उनका ऑर्डर ब्लॉक सिखाया गया है ना इस तरह से, तो वहां पे वो ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करते, वो वहां पर रिस्पेक्ट नहीं करते, और मार्केट उसको हमेशा 50% शायद करते होंगे, मगर 50% नहीं करते होंगे। तो आपका विन 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 रेशियो जब 50-50% है, तो इस मार्केट में आप आए क्यों? 5 बार लूज करना है, 5 बार विन करना है, तो फिर इस मार्केट में आके मजा क्या है? बराबर है? तो चलो मैं आपको अभी डाउन ट्रेंड की कुछ एग्जांपल्स आपको मैं यहाँ डाउन ट्रेंड का भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डाउन ट्रेंड का इसके अगेंस्ट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एफवीजे कैसे ड्रॉ करना है डाउन ट्रेंड में, वो तो मैंने बता दिया है। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी डाउन ट्रेंड में मैं, समझो हमारा ये ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, बराबर है? ऐसे नीचे आ रहा है, बराबर है? ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है, बराबर है? और यहां से मार्केट फिर एक बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर चला जाता है, बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर चला जाता है, देखो ऐसे। अब इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन करूंगा। अब बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे आपकी छोटी सी वीक छोड़ देता है यहाँ पे, समझो, बराबर है? और फिर यहाँ से फिर क्या होता है, फिर यहाँ से फिर बैंक बैंक के लिए ऊपर जाता है। ये आपका वैलिड बैंक पुल बैक है, बराबर है? ये आपका वैलिड बैंक पुल बैक है, बराबर है? आप मुझे बता दीजिए, अब मैं इसको पहले निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपका, मैं इसको निकाल देता हूँ। आप मुझे बोल दीजिए, अब यहाँ पे आपके एफिजीज, यहाँ पे आपके एफिजीज जो रहेंगे, कहाँ पे बनेंगे? बोल दीजिए मुझे अभी, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एफईजी कहाँ बनेगा, और फिर एफईजी कहाँ बनता है, तो कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये आपको अपने आप पता चलेगा। ये समझो हमारा डाउन ट्रेंड है, इसमें से मार्केट नीचे सेलिंग के लिए आया, और यहाँ से फिर बाइंग के लिए ऊपर चला गया। आप मुझे बोल दीजिए, यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स कैंडल, और ये सेवेंथ कैंडल, अब इसमें आपका एफईजी कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का बॉटम, बराबर है? जस्ट मिनट, फर्स्ट कैंडल का बॉटम हमें लेना है, और थर्ड कैंडल का टॉप लेना है, बराबर है?
मैं इसको निकाल देता हूँ। तो फर्स्ट कैंडल का बॉटम यहाँ पे, और फिर हमारा थर्ड कैंडल का टॉप, बराबर है। ऐसा हमारा पहला हमारा एफवीजी ऐसा बनेगा, बराबर है। पहला हमारा एफवीजी ऐसा बनेगा। मगर फिर क्या हुआ, नीचे से देखो, ये जो फिफ्थ कैंडल, सिक्स कैंडल और ये सेवेंथ कैंडल ऊपर आई, बराबर है। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो एफवीजी है यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, बराबर है। यहाँ तक शिफ्ट हो गया, बराबर है। ये शिफ्ट होना तो हमें पता है, बराबर है। ये शिफ्ट होना तो हमें पता है, मगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये तो हमारा बराबर वैलिड और एफवीजी है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। फिर देखो यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया, देखो, जस्ट सेकंड, यहाँ से फिर ऐसे ऊपर चला गया। और यहाँ से फिर उसने क्या किया अपना, यहाँ से उसने जस्ट सेकंड, यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से हाई मारा, और हाई मारकर फिर वेट छोड़ करके नीचे आया, ऐसा बेरिश कैंडल छोड़ के। आपका एफवीजी वैलिड है, देखो यहाँ पे ऐसा विक छोड़ के नीचे आया, देखो फिर कैंडल ऐसे नीचे आया। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में आपका एफवीजी है। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेगा। अब ये हमारे एफवीजी कैसे, थर्ड कैंडल से यहाँ पे आपका एफवीजी तो बना, एफवीजी तो बना। आप मुझे बता दीजिए आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल, फिर इस फर्स्ट कैंडल की वीक हो या बॉडी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। समझो इस फर्स्ट कैंडल की क्या है, यहाँ पे वीक है, तो हमारा एफवीजी क्या होगा, थोड़ा सा इस वीक से आएगा, बराबर है। हमारा एफवीजी इस वीक से आएगा इस थर्ड कैंडल के ऊपर यहाँ तक। चलो मैं इस थर्ड कैंडल को लेता हूँ, फिर हमने एफवीजी हमारा शिफ्ट किया है, क्योंकि समझो मार्केट यहाँ से आया और इस एफवीजी को ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया। यहाँ से समझो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया एफवीजी को, और ऊपर चला गया। ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि ऊपर हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखो इस वीक से लेकर पूरा इस ऊपर वाले वीक तक हमारा ये है ऑर्डर ब्लॉक, और ये है हमारा इम्बैलेंस। देखो अब देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे से जब ऊपर आया, मार्केट ऐसे नीचे गया यहाँ से, फिर जब ऊपर आया तो इसने क्या किया, इस एफयूजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, मगर वो गया ऑर्डर ब्लॉक में, और ऑर्डर ब्लॉक से फिर अपना डाउन ट्रेंड चालू किया। बराबर है, चीज क्लियर है। यहाँ पे एफयूजी कैसे बनता है और उसके ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। फिर हमने कल सीखा है, यहाँ पे थर्ड कैंडल पे एफयूजी था, फिर फोर्थ कैंडल आ गई, फोर्थ कैंडल पे हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, बराबर है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारी 1 2 3 8th कैंडल है, वो फिर इस एफयूजी को तोड़ के चली गई, ये हमारा एफयूजी इनवैलिड हो गया। मगर ऊपर हमारा क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। उससे ही मार्केट ने अपना रिवर्स गियर चालू किया और आ गया नीचे। कैसे नीचे आया, जस्ट मिनट, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके नीचे आया और यहां से फिर ऐसा नीचे चला गया। क्लियर है ये कंसेप्ट आपका, बता दीजिए, फिर मैं आपको चार्ट इसमें लेके जाऊंगा, चार्ट में जाऊंगा और वहां पे आपको मैं सिखाऊंगा। सब चीजें आपके एफईजी के ऊपर डिपेंड है। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, देखिए इसलिए आईसीटी को वर्ड का एडवांस्ड कंसेप्ट कहा जाता है, क्योंकि ये सीखने के लिए कलेजा लगता है, करेज लगता है, डेयरिंग लगती है, कॉन्फिडेंस लगता है, पेशेंस लगता है, हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, डिसिप्लिन लगता है। ये सब चीजें हैं तो आप इस मार्केट में बॉस है। मैंने भी यही ऐसे ही सीखा है, मैंने कोई ऊपर से सीख के नहीं आया हूं, मैं ऐसे ही मुझे सिखा गया है और ऐसे ही सीखा और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर करके मैं बड़ा बन गया। दैट्स इट। अभी आप लोगों को भी मैं जैसे मैंने मुझे पढ़ाया गया है उसको मैंने और बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके उसके ऊपर काम करके और सिंप्लीफाई किया है। यदि आप जाओगे यूट्यूब पे और वहां पे जाके देखो आपको ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करने, वहां पे आपको कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बताएंगे। ये कैंडल ले लो, वो कैंडल ले लो, इस फ्लो में ले लो, उस ऑर्डर फ्लो में ले लो, ये सेलिंग फ्लो में ले लो, ये बाइंग फ्लो में ले लो, ऐसा कुछ भी बताएंगे। मगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो बनते हैं वहां पे आपका कैंडल का कलर नहीं मैटर करता। मैं ये आपको लिख दूंगा, ये मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। चलो क्लियर है सब लोगों का, सब लोगों का क्लियर है। जिनका क्लियर नहीं वो अनक्लियर कर दीजिए, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा। यदि आपका क्लियर है तो मैं अभी क्या करूंगा, आपको फिर चार्ट बॉक्स में चार्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि कल हम पूरा चार्ट में रहने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन में हम पूरा चार्ट पे रहने वाले,
उसके बाद मैं आपको आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक एक चैप्टर फिर मैं रिपीट करूंगा। ठीक है संतोष सुरेश सर, आप तो प्रैक्टिस भेजते नहीं है, मगर मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपकी कम आती है, मगर नेक्स्ट मंथ से जो नए आएंगे तो उनको तो मैं रखूंगा नहीं वहां पे, क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मेरा ही बदनामी होगा वहां पे। तो चलो बहुत सारे लोग हैं जिनने रिपीट करने को बोला है, 4-5 लोग हैं जिनने रिपीट करने को बोला है। देखो पहले तो आपको डाउन ट्रेंड में एफयूजी कैसे ड्रॉ करना है ये तो आप प्रैक्टिस भेजते सर, तो आपको पता होता, एफयूजी आपको निकालना आता, तो आज ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है मुझे पूछते नहीं है, क्योंकि आपका नाम है लिस्ट में, वहां पे आपके प्रैक्टिसेस है ही नहीं है। तो जो जिन लोगों ने एफयूजी ड्रॉ करना सीखा है उन लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना कोई बात नहीं है। देखो डाउन ट्रेंड में जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, इसके बीच में हमारा एफयूजी बनता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। फिर हमारी ये 8 कैंडल ऊपर गई, 7 कैंडल ऊपर गई, तो हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया। जहां पे भी आपका एफयूजी बनता है, देखो डाउन ट्रेंड में जहां पे भी आपका एफयूजी बनता है, उस एफयूजी की ऊपर वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होती है, बस इतना याद रखो। उस एफयूजी के ऊपर वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होती है, ये हमेशा याद रखो। बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो चलो मैं आपको क्लियर है सर आपका ये काम है। यदि आपको एफयूजी ड्रॉ करने आते हैं तो आपको ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर एफयूजी नहीं आते तो ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि एफयूजी कैसे ड्रॉ करना है मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे सिखाया है इससे पहले, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बराबर है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से मैं आपको चार्ट बॉक्स में लेके जाता हूँ। चार्ट बॉक्स में मैं, सॉरी चार्ट में मैं आपको लेके जाता हूँ। तो हम डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे हमारे एफयूजीज कहाँ बनते हैं। देखिए ये हमारा डाउन ट्रेंड ही है। अब देखो, अब मुझे बताइए, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे यहाँ पे आपका एफयूजी कहाँ होगा, मुझे बता दीजिए यहाँ पे आपका एफयूजी कहाँ होगा। समझो ये रेड कैंडल फर्स्ट है, ये सेकंड थर्ड फिफ्थ ऐसे नीचे आओ, तो मुझे बता दीजिए, मुझे ऊपर से चालू करना है, ऊपर से चालू करना है एफयूजी ढूंढने के लिए, और अपर ट्रेंड में हमेशा नीचे से चालू करना है, ये याद रखना है आपको। तो मुझे बता दीजिए नहीं, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा पुल बैक पे ही बनता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। ऑर्डर ब्लॉक बीच में भी बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पुल बैक्स में भी बनते हैं, मगर कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड होते हैं और कौन से इनवैलिड होते हैं मैं आपको एंट्री मॉडल में सिखाऊंगा, मगर ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी बनते हैं। वैलिड वैलिड सेलिंग पुल बैक भी बनते हैं, वैलिड बाइंग पुल बैक भी बनते हैं, बीच में भी बनते हैं, मगर कौन से वैलिड होते हैं कौन से नहीं मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल और इनसाइड बार दोनों में सेम काम करेगा सर, हाँ दोनों का काम एक ही रहता है, दोनों का काम एक ही रहता है। नॉर्मल जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है एफयूजी के साथ, उसका भी काम वही होता है, और इनसाइड बार वाला का भी काम वही होता है, मगर इनसाइड बार कैंडल वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जो एफयूजी बनता है, वो बड़ा काम वाला रहता है, उसके ऊपर ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका ट्रेड सही निकले। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से हमने चालू किया है, देखो यहाँ से हमारा एफयूजी हमें नीचे घूमना है, तो समझो ये ग्रीन कैंडल हमारे कुछ काम की नहीं है, ये रेड कैंडल सबसे ऊपर है, फिर इस रेड कैंडल के नीचे हमें, देखो यहाँ पे इस रेड कैंडल का बॉटम और ये थर्ड कैंडल है उसका टॉप, यहाँ पे हमें क्या मिला, हमारा एफयूजी मिला। देखो यहाँ पे हमारा एफयूजी मिला कहाँ पे, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में। आप मुझे बता दीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच में हमें एफयूजी मिला है, तो यहाँ पे आपका वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा। स्टेप वाइज जाएंगे हम, स्टेप वाइज जाएंगे, कहाँ पे बनेगा आपका, फर्स्ट कैंडल पे। चलो ठीक है, फर्स्ट कैंडल पे आपका क्या होगा, इसके वीक से लेकर नीचे इसके वीक तक आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट्स इट, कर दिए, हो गया आपका ये ऑर्डर ब्लॉक। देखो आगे जाके मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, देखो इसको मैंने फिर ऐसे ड्रॉ किया, देखो इम्बैलेंस को तो रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया, मगर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट घूमा, और कितना घूमा, 23, 2397 और 2371, मतलब कम से कम 80-90, कम से कम $26, $26 यहां से रिटर्न आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। मगर इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया,
बीच में जो भी आपके एफईजी बनते हैं ना, यहाँ पे भी एफईजी है, बराबर है। और इस एफईजी के ऊपर वाला ये जो हमारा कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है। फिर हमारा नीचे यहाँ पे एफईजी है, देखो यहाँ पे एफईजी है हमारा, बराबर है, ये यहाँ पे। और इसके ऊपर वाला जो कैंडल है, देखो मैं इस एफईजी का कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये हमारा एफईजी यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे। तो इसके ऊपर वाला कैंडल कौन सा है, देखो ये वाला। तो ये वाला क्या होगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, बराबर है ना, ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। फिर ऊपर ऊपर भी एक हमारे एक एफईजी हमें यहाँ पे मिला, देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये भी हमारे यहाँ पे एफईजी मिला, बराबर है यहाँ पे। और इसके ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, देखो ये कैंडल, एफईजी के ऊपर वाली ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। दैट्स इट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मगर हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, ये मैं आपको जब एंट्री मॉड्यूल में जाएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे तीन एफईजी थे, तीन एफईजी थे, ये वाला थर्ड वाला, ये वाला सेकंड वाला, और ये फर्स्ट वाला। और हर एफईजी के ऊपर मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगा बात करने के लिए। हर एफईजी के ऊपर हमारा जो कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, बराबर है। बात क्लियर है? नागेश वागेश सर जी हैंड डाउन कर दीजिए, मैं लास्ट में आपको चांस दूंगा बात करने के लिए 5 मिनट, बीच में नहीं दूंगा सर, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, समझो। मैंने ये पहला वाला यहाँ पे मैं आपका कंफ्यूजन होता है उसको मैं निकाल दिया, देखो मैंने इसको निकाल दिया, देखो, और इसको भी मैंने निकाल दिया, देखो। चलो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये जो सेकंड कैंडल और ये फोर्थ कैंडल है, इसके बीच में एफईजी है, और जहां पे एफईजी है इसके ऊपर हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। दैट्स इट, क्लियर है? ये वाला क्लियर है? तो मैं आगे जाके और एक एग्जांपल आपको सिखाता हूँ। ये वाला क्लियर है? क्योंकि जहां पे आपके एफईजी बनते हैं ना डाउन ट्रेंड में, उसके ऊपर वाली जो कैंडल रहती है वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक लेना है। दैट्स इट, ऑर्डर ब्लॉक लेना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो चलो आप सब लोग ना, आप चार्ट बॉक्स से लेकर बाहर निकलो, मैं आपको इनसाइड वाला कैंडल का एक यहाँ पे आपको ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फिज दिखा देता हूँ। सर हियर ऑल ऑर्डर ब्लॉक्स आर रिस्पेक्टेड। हाँ वही वही क्यों रिस्पेक्ट किए, क्यों नहीं रिस्पेक्ट किए, ये हम एंट्री मॉडल में सीखेंगे सर, डोंट वरी। इसको भी रिस्पेक्ट किया, इसको भी रिस्पेक्ट किया, बराबर है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको ना, अब देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। अब फिर मार्केट नीचे आया, देखो सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए प्लीज। अब देखो, आप मुझे यहां से लेकर, देखो मुझे यहां से लेकर यहां तक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने, यहां से लेकर यहां तक मुझे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने। आप मुझे बता दीजिए यहां पर आपको कहा ऑर्डर ब्लॉक कहां पे होगा? ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सबसे कैंडल बड़ी कैंडल है, इसका हाई और इसका लो क्या अंदर हमारी, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, और ये चौथे कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है, बराबर। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो ब्रेक किया है। और ये जो वहां हमारी ऊपर वाली कैंडल है, यहाँ पे ये सबसे ऊपर है, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए वो ये साइड वाला कैंडल है। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे आपका एफवीजी बनेगा क्या? लेट मी सी, आप मुझे समझ में आएगा आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। यहाँ पे एफवीजी बनेगा क्या? क्योंकि ये तो एक ही कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, ये तीनों मिलके एक कैंडल है। फिर ये सेकंड कैंडल और ये आपकी थर्ड कैंडल, तो यहाँ पे एफवीजी है क्या? नो 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 नो। जिन लोगों ने नो बोला है उनका सही है, जिन लोगों ने यस बोला है उनका गलत है। कैसे गलत है, मैं यहाँ पे आपको साबित कर देता हूँ। देखो पहले तो मैं इनसाइड वाला कैंडल है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, देखो ये इनसाइड वाला कैंडल है, यहां से लेकर यहां तक, बराबर है, यहां से लेकर यहां तक, बराबर है, क्लियर है? हाँ यहाँ तक। और ये ग्रीन कैंडल हमारी, ये हमारी इनसाइड वाला कैंडल के अंदर, ये रेड कैंडल है, ये दूसरी रेड कैंडल है, और ये तीसरी कैंडल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि तीसरी कैंडल ने इस इनसाइड वाले कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, बराबर है। तो ये हो गई रेड कैंडल हमारी सेकंड कैंडल। ये तीनों मिलकर हमारी एक कैंडल बनी, तीनों मिलकर एक कैंडल बनी। और ये जो रेड कैंडल फोर्थ, ये हमारी सेकंड कैंडल बनी, और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल बनी। तो मुझे बोल दीजिए यदि ये तीनों कैंडल मिलकर एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है,
तो ये तीनों मिलकर बनी हुई एक कैंडल, और ये थर्ड कैंडल के बीच में एफवीजी है क्या यहाँ पे? आइए चार्ट बॉक्स में एफवीजी है क्या यहाँ पे? है क्या एफवीजी यहाँ पे? यस, वेरी नाइस। क्योंकि वहां पे एफवीजी नहीं है, तो इसलिए वहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है नहीं। वहां पे भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये हमेशा याद रखना है। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें क्या करना है? नीचे आना है। अब ये सर तीनों कैंडल हमारे कुछ काम की नहीं है। ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, और ये फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल। आप देखो यहाँ पे हमारा एफवीजी है। देखो यहाँ पे हमारा एफवीजी है। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हमारा एफवीजी बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, यदि हमारा ये एफवीजी है, तो इसके इसके यहाँ पे यदि हमारा एफवीजी है, तो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा? कौन से कैंडल पे होगा? समझो, ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल है। हमेशा याद रखिए, जहां पे आपका एफवीजी बनता है ना, वहां पे हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा काउंट करो। ऊपर से काउंट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड काउंट करो। आप यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये आएगा हमारा इस कैंडल के ऊपर। दैट्स इट। और देखो इसको कितना सही तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। आप ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड वाला कैंडल था, यहाँ पे आपका एफवीजी नहीं था, बराबर है। तो आपका ये एफवीजी नीचे था, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ से मार्केट ने नीचे अपना काम चालू कर दिया। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो क्लियर है ये कंसेप्ट मैंने जो आपको सिखाया? यहाँ पे इनसाइड वाला कैंडल है, मगर इस इनसाइड का कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल है, इनके बीच में हमारा एफवीजी नहीं है। इसी वजह से वहां पे हमारे क्या नहीं है, वहां पे उसकी वजह से हमारा वहां पे कोई भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। मगर यहाँ पे नीचे जब आया, एफवीजी मिला, एफवीजी के ऊपर वाला जो कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। दैट्स इट, इतना ही है। सिंपल चीजें है। बस अब हमें थर्ड कंसेप्ट में सीखना है कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे सही होते हैं और कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे सही नहीं होते। बस यही हमें सीखना है। मतलब कौन से वैलिड होते हैं और कौन से इनवैलिड होते हैं, ये हमें वहां पे जाके सीखना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलो, मैं यहाँ पे कुछ रूल्स है लिख कर देना चाहता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ये सब चीजें हटाता हूँ। यहाँ पे सब चीजें हटाता हूँ। हमारे पास और भी आधा एक घंटा है। मैं सब चीजें यहाँ से हटा हुआ, और यहाँ पे मैं आपको आज एक ऐसे डायग्राम यहाँ पे मैं आपको बना के दूंगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा। ये निकालना बहुत मुश्किल होती है मुझे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा अप ट्रेंड ड्रॉ करूंगा। देखो, पूरा अप ट्रेंड ड्रॉ करूंगा। पूरा अप ट्रेंड ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के सब एलिमेंट्स हो गए, और बाद में मैं उस सेलिंग पुलबैक्स में, जस्ट मिनट मैं इसको निकाल देता हूँ पहले, बहुत वक्त जा रहा है इसको। कोई सिंपल सॉल्यूशन है तो मुझे कुछ टेक्स्ट करके बताइए कि इसको एक साथ कैसे निकाला जा सकता है। एक साथ निकालने गया तो मैं फिर ऊपर वाला जो लिखा है वो भी जाएगा। इसके वजह से मुझे ये सब एक साथ निकालना नहीं होता। देखो, आज लेक्चर सीरीज हमारी ज्यादा वक्त चलेगी, क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और वहां पे आपको सिखाना है। ऑलरेडी मैंने आपको चार्ट में सब चीजें सिखाई है। मैंने अप ट्रेंड में जो एफएचएस बनते हैं, और अप ट्रेंड में जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और डाउन ट्रेंड में हमारे जो एफएचएस बनते हैं, और जहाँ पे हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये चीजें मैंने जो आपको सिखाई, ये क्लियर है कि अब तक? मुझे थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में आके बताइए। यहाँ तक मैंने जो चीजें आपको सिखाई वो सब आपको आपको क्लियर है क्या? मुझे बताइए थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पे ना बहुत बढ़िया तरह से आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, जो जो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत सारी मदद करेंगे। ठीक है, इस बार कैंडल का और एग्जांपल देखेंगे सर, डोंट वरी। जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा था, वैसे डाउन ट्रेंड में रहता है। इसीलिए एक कंसेप्ट एक हफ्ता भर चलता है, और यहाँ पे लोग एसएमसी और आईसीटी बहुत जगह पे इंडिया में 10-15 दिन में, 21 दिन में सिखाई जाती है। और यहाँ पे मुझे 3 कंसेप्ट सीखने के लिए उतना वक्त लगता है, और उतना बता के भी ऊपर से जा रहा है, तो वहां क्या हाल होगा? वहां क्या हाल होगा? इतना बताने से भी, सिंप्लीफाई करने से भी ऊपर से जा रहा है, तो वहां क्या हाल हुआ? बराबर है। ठीक है, चलो।
चीजें क्लियर है? आप देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आज लेक्चर सीरीज शायद ज्यादा चलेगी। चलो मैं, देखो ये हमारा कौन सा ट्रेंड है, आइए जरा चार्ट बॉक्स में, ये हमारा मोहम्मद अजमल सर, ये आपका सेकंड टेक्स्ट है और मैंने उसके ऊपर एक्सप्लेन भी दिया था। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड और इनवैलिड नहीं बनता। देखो, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता नहीं है। इनवैलिड का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक सही रूप से बनता है मगर उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब उस इसीलिए वो इनवैलिड कहते हैं उसको। यहाँ पे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता नहीं कभी, मतलब जहां पे एफयूजी नहीं है वहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है आपका वो इनवैलिड होता है। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये है कि आपके सब ऑर्डर ब्लॉक्स रूल्स के साथ बनते हैं मगर सब ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। जिनको रिस्पेक्ट नहीं करता वहां पे ऑर्डर ब्लॉक, एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक होने के बावजूद भी उस एफयूजी को और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, उन एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक को हम इनवैलिड और ट्रैप कहते हैं। ये मैं आपको थर्ड एंट्री मॉडल में सिखाऊंगा। प्लीज ये जिसके ऊपर मैंने आपको 10-15 मिनट पहले एक्सप्लेन दिया था, फिर आपने वही क्वेश्चन पूछा मुझे। यहाँ पे कोई इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, सब वैलिड होते हैं एफयूजी के साथ। बस जिसके ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, जहां से ऊपर नीचे निकल जाता है, आपका ये सेल लेता है, उसको बोलते हैं इनवैलिड और ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा, डोंट वरी, थर्ड एंट्री मॉडल में, थर्ड कंसेप्ट में। आप मुझे बता दीजिए, ये हमारा अप ट्रेंड है, बराबर है। इस अप ट्रेंड में आपके कितने सेलिंग पुल बैक्स है, मुझे बताइए थोड़ा सा, कितने सेलिंग पुल बैक्स है इस अप ट्रेंड में? कितने सेलिंग पुल बैक्स है? वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कहे तो भी चलेगा। चलो सबके मैं एक बार लेता हूँ, ये 2, 3, 4, 5 और 6, वेरी नाइस। 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, वेरी नाइस। अब देखो, अब देखो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मैंने ड्रॉ करनी है, इसका आंसर आपको देना है। अब इसका आंसर मुझे आपको देना है। देखो आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे हमारा नीचे से फर्स्ट आइडियम कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक के बीच में बना है? हाँ, इस अपट्रेंड में हमारा नीचे वाला फर्स्ट आइडियम जो बना है वो कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक के बीच में बना है? थर्ड एंड सेकंड, वेरी नाइस। सेकंड और थर्ड जिसने बोला गलत है, जिसने भी सेकंड और थर्ड बोला गलत है। थर्ड से, थर्ड जब बनता है और जब थर्ड नीचे आता है तो ये सेकंड का नीचे का लिक्विड लेता है और लो ब्रेक करता है, इसलिए थर्ड से थर्ड से तीसरे से दो दो कहना है, ये हमेशा याद रखिए। इसके ऊपर मैंने बहुत बार बोला था, अगर वो गलतियां तो आप करेंगे। ठीक है, चलो मेरा यहाँ पे हो गया आइडियम। आप देखो यहाँ पे हो गया मेरा आइडियम, बराबर है। ये मैंने यहाँ पे मेरा आइडियम लिख दिया। आप मुझे बताओ, यहाँ पर जब आइडियम होता है तो आइडियम होने से क्या मिलता है हमें? देखो मैं चीजें कुछ रिपीट कर रहा हूँ, शायद इससे भी आपका कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे आइडियम होने से आपका क्या क्या मिलता है आपको? यहाँ पे मैंने आइडियम किया। अब मैं शायद ये लेक्चर सीरीज आज हमारी बहुत देर तक चलने वाली है, याद रखो। ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम, बराबर है। ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम। और आइडियम होने से हमारा क्या होता है? हाइयर हाई होता है, बराबर है, हाइयर हाई होता है, बराबर है। और जब हमारा हाइयर हाई होता है तो हम क्या करते हैं? जब हमारा हाइयर हाई होता है तो हम क्या करते हैं? मैं यहाँ पे हाइयर हाई नहीं लिखूंगा, मैं बस इसको ऐसे राउंड करूंगा, बराबर है। जब हमारा हाइयर हाई होता है तो हमारा क्या होता है? हम क्या करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी, बराबर है। मैंने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे बता दीजिए, जब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है तो हमारा क्या होता है? तो हमारा क्या होता है? जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट जब क्रॉस करता है तो नीचे हमारा क्या होता है? सवाल मेरा सही सुनो, इतना भी इम्पेशेंट मत मत बनो, इसकी
वजह से आपकी गलतियां है चार्ट में, इम्पेशंस की वजह से। क्वेश्चन क्या है मेरा, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, तब हमारा नीचे क्या होता है, हायर लो होता है, बराबर है। मैंने यहाँ पे आपका हायर लो, मैंने यहाँ पे हायर लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, बराबर है। ठीक है, चलो आप मुझे बता दीजिए, जब मार्केट नीचे से ऊपर चला जाता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, बराबर है, तब हमारा क्या होता है, हायर लो होता है, बराबर है। मगर जब मार्केट जब नीचे से ऊपर चला जाता है और इस हायर हाई की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्रॉस करता है, तो वहां पे हमारा होता है बॉस। दैट्स इट, ये होता है हमारा बॉस यहाँ पे। यहाँ पे होता है हमारा बॉस, बराबर है। दैट्स इट। देखो ये आप समझो, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, मुझे बता दीजिए आप ऊपर हमारा आइडियम कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक से कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक के बीच में बना है, आप तो मुझे आंसर सही दीजिए। 6 to 5, 6 to 5, वेरी नाइस। 6 to 5, बराबर है। 6 to 5 हमारा क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे आइडियम हो रहा है, बराबर है। 6 to 5 हमारा यहाँ पे आइडियम हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, 6 to 5 हमारे यहाँ पे आइडियम हुआ, बराबर है। अब आइडियम हुआ तो हमारा ऊपर हायर हाई कंफर्म हो गया, बराबर है। हायर हाई होता है तो हम वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे कर दी, बराबर है, बराबर है। और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हमारा बनता है हायर लो, बराबर है। और इसको कहते हैं हम, ऊपर जब हमारा मार्केट नीचे से क्रॉस करता है तो वहां पे हमारा बनता है यहाँ पे बॉस, बराबर है। इतना ही हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखा था, बराबर है। इतना ही हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखा था। आप लोग चीजें ध्यान से सुनो, आप लोग ना, आप चीजें ध्यान से सुनो। देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप देखो, आप मुझे क्या ड्रॉ करना है, आप समझो। मैंने यहाँ पे एक ऐसी सेलिंग कैंडल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, बराबर है, नीचे आई। फिर मैंने क्या की, एक दूसरी सेलिंग कैंडल यहाँ पे मैंने ऐसे नीचे ड्रॉ कर दी। देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बराबर है। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने और एक थर्ड कैंडल मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, बराबर है। नीचे दिख रहा है आपको, सब लोगों को चार्ट दिख रहा है मेरा विजिबल है ना। आप देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर जाना चालू किया। देखो यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया, बराबर है। अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया, बराबर है। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे हमारी ये ऐसी थर्ड कैंडल बड़ी लगी, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, आप लोग मुझे अब यहाँ पे बोल दीजिए कि आपका यहाँ पे एफयूजी कहाँ पे बना है, बता दीजिए मुझे, यहाँ पे एफयूजी कहाँ बना है। ये हमारा सेलिंग पुल बैक है और यहाँ से मार्केट ऊपर चल रहा है, बराबर है। आप समझो, यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे हमारा एफयूजी कहाँ बना है, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में, बराबर है। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में। चलो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो फर्स्ट कैंडल है, बराबर है, समझो इसकी बॉडी है, समझो इसकी बॉडी है, वीक है वीक है या नहीं उसको समझना है। तो इसके बॉडी से मैंने क्या किया, थर्ड की जो कैंडल लो है, यहाँ तक मैंने क्या किया, ऐसे एक एक मैंने एफयूजी ड्रॉ कर दिया, बराबर है। मैंने यहाँ पे एफयूजी ड्रॉ कर दिया, बराबर है। आप देखो, यहाँ पे मैंने यदि एफयूजी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन से कैंडल पे आएगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन से कैंडल पे आएगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन से कैंडल पे आएगा। आपका ऑर्डर ब्लॉक आएगा इस कैंडल पे, बराबर है। इस कैंडल पे आपका ऑर्डर ब्लॉक आएगा और वो है हमारी फर्स्ट कैंडल, बराबर है। आप समझो मार्केट ने क्या किया, यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक में आया, टच किया और यहाँ से निकल गया। देखो इस तरह से मार्केट, रियल मार्केट पे काम करता है। ये मैं आपको कल मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि देखो ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। और इसके अंदर जो लास्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल,
आप देखो एफयूजी कहाँ मिला हमें, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का बॉटम, इसके अंदर हमें एफयूजी मिला, और इस एफयूजी के हमें क्या नीचे क्या मिला, ऑर्डर ब्लॉक मिला। देखो इस तरह से मार्केट आईडीएम करके कभी कभार एफयूजी को टच करके ऊपर चला जाता है, मगर बहुत बार वो ऑर्डर ब्लॉक पे आके ऊपर चला जाता है। बराबर है, बात क्लियर है? आ गया कंसेप्ट आपके ध्यान में यहाँ पे? कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे आपका? आइए चार्ट बॉक्स में, ये जो मैंने यहाँ पे सिखाया है ऐसे ही हम चार्ट में, कल हम चार्ट में जाएंगे, सॉरी मंडे को हम चार्ट में जाएंगे, ट्यूसडे को हम फिर आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग फिर रिपीट करेंगे, और फिर हम एंट्री मॉडल को चालू करेंगे। एंट्री मॉडल मैं अगले संडे तक खत्म करूंगा, डोंट वरी। तो इस तरह से मार्केट काम करता है, इस तरह से मार्केट काम करता है। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग यहाँ से चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, समझो। आप सब लोग यहाँ से चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप मुझे बता दीजिए, सब लोग आप यहाँ से चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप समझो, अब मार्केट फिर ऊपर चला गया, मार्केट फिर ऊपर चला गया। Just a second। देखो अब मार्केट फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे आईडीएम किया और नीचे आया। बराबर है, बराबर है। आप देखो ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये भी हमारा सेलिंग पुल बैक है, वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और ये भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है। यहाँ पे इस लास्ट वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने इसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल को नीचे से ब्रेक किया, तो यहाँ पे होगा आईडीएम। आप मुझे बोल दीजिए, समझो, मैं इस पुल बैक कैंडल्स नहीं ड्रॉ करूंगा अभी। समझो यहाँ पे हमारी ये, यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट कैंडल है, समझो। फिर ये हमारी यहाँ पे सेकंड कैंडल है, जस्ट मिनट। ये हमारी सेकंड कैंडल है, बराबर है। और ये हमारी, मैं थोड़ा सा बाहर आके खींच रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अंदर जाके इसको खींचूंगा। देखो ऐसे कंसेप्ट रहते हैं, इसको इस तरह से पढ़ाने से वक्त चला जाता है, इसलिए एक एक हफ्ता लगता है सिखाने के लिए। और लोग इसको कैसे मतलब सिखाते हैं 10-15 दिन में, मुझे पता नहीं। चलो पैसे के लिए काम करूंगा तो मैं भी थोड़ा सा अच्छा रहूंगा, क्योंकि ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। देखो ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, बराबर है। फिर हमारा ये सेकंड कैंडल है, फिर ये हमारा यहाँ पे ऐसा थर्ड कैंडल है, बराबर है। इसके अंदर के मैंने ये जो कैंडल है, इसके मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, वक्त जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे एक फ्यूजी है, बराबर है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे एफयूजी है, बराबर है। यहाँ पे एफयूजी है, देखो। और इस एफयूजी के नीचे हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस एफयूजी के नीचे हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, बराबर है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, देखो। देखो यहाँ पे भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है, क्लियर है, बराबर है। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे ये जो तीन कैंडल इसके बीच में एफयूजी है, यहाँ पे हमेशा तीन कैंडल नहीं होगी, चौथी पांचवी भी हो सकती है, ये भाई एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। बराबर है, बराबर है। मगर यहाँ पे देखो आईडीएम हुआ, यहाँ पे एफयूजी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, बराबर है। मगर मार्केट सब इसको तोड़ के नीचे आया, यहाँ पे रिस्क नहीं किया। आप देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे आपकी फर्स्ट कैंडल है, समझो। आप लोग फोकस करके है ना यहाँ पे, सब लोग, मैं यहाँ पे बिजी रहूंगा और आप लोग बोलेंगे यार ये क्या चल रहा है। आर यू विथ मी एवरीवन? सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे, आइए चार्ट बॉक्स में थोड़ा सा, चार्ट बॉक्स में आइए। सब लोग मुझे सुन रहे हैं ना? मैं तो कोई मतलब कहाँ पे जाके बैठा होगा बोलेगा ये क्या चल रहा है यार, जो है तो मुझे कुछ लेना देना नहीं इससे। ऐसा कुछ है तो मुझे बता दीजिए। आर यू ऑल विथ मी? मुझे थोड़ा सा पता पता होने दीजिए। सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट इतने बेहतरीन है कि जिनको समझने के लिए बहुत वक्त लगता है, मगर जब समझते हैं तो लाइफ बन जाती है, ये हमेशा याद रखना। ये हमारा सेकंड कैंडल है यहाँ पे, फिर ये हमारा यहाँ पे थर्ड कैंडल है, फिर यहाँ पे हमारा ये फोर्थ कैंडल है, देखो। आप मुझे बता दीजिए नीचे से, आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे आपके कितने एफयूजी हैं, इसे मुझे काउंट करके बोल दीजिए। यहाँ पे आपके कितने एफयूजी है, यहाँ आपके कितने एफयूजी है? यहाँ पे आपके कितने एफयूजी बनेंगे?
मैंने शायद कैंडल थोड़ी अच्छी नहीं रखी है, बस मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। हाँ, कितने एफिज है आपके यहाँ पे? 2 एफिज है, वेरी नाइस। चलो, 2 एफिज है आपके, बराबर है, वेरी नाइस। तो चलो मैं क्या करता हूँ, नीचे से एफिज यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का यहाँ पे हमारा लो, बराबर है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक एफिज हमारा ड्रॉ कर दिया, बराबर है। अब इस एफिज को ड्रॉ करने के बाद हमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलता है? नीचे मिलता है, देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया, बराबर है। अब देखो, इसके ऊपर भी एक एफिज है, देखो यहाँ पे भी एक एफिज है। ये जो कैंडल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ये भी हमारा एक एफिजी है, देखो। मगर मैं क्या करता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, मैं इसको निकाल देता हूँ, बस कंसेप्ट लर्न करो। देखो समझो, ये जो थर्ड कैंडल है, ये थोड़ा सा इसके नीचे आ गई, समझो। चलो, तो यहाँ पे हमारा कोई एफिजी नहीं बनेगा, हमारा कोई एफिजी नहीं बनेगा, बराबर है। यहाँ पे एक ही एफिजी है, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे आया एफिजी पे, रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। इस तरह से आपको, आप ट्रेंड में आईडीएम होने के बाद उस आईडीएम के नीचे आपको इस तरह से आपको एफिजी ढूंढने हैं, और एफिजी के नीचे आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, एफिजी ढूंढने हैं और उसके नीचे आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है। ये आपको समझना है। क्लियर है यहाँ तक? चीजें क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ सवाल है तो आप मुझे प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसा ही हमारा डाउन ट्रेंड का रहेगा, वैसा ही हमारा डाउन ट्रेंड का रहेगा, क्योंकि इतना सहजता के साथ मैं बता रहा हूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए यहाँ पे। यदि किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट करूंगा। और जो प्रैक्टिस भेजते नहीं है, वो यदि रिपीट करो बोला, तो फिर वो तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि वैसे भी आपको कुछ समझने वाला नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे तो ये चीजें समझने वाली है ही नहीं है। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो। जिनको क्लियर है वो क्लियर लिख दीजिए, जिनको क्लियर नहीं है ना प्लीज वो कह दीजिए कि सर मुझे पता नहीं। डाउन ट्रेंड का उसका उल्टा होगा सर, उसका उल्टा होगा। मैं ये भी क्लियर करूंगा यहाँ पे, अगला एक आधा घंटा हमारा इसके लिए जाने वाला है अभी। देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड है, फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर ये डाउन मार्केट, फिर ये ऊपर गया। मैं यहाँ पे एक ही करूंगा, फिर एक ही एग्जाम्पल दूंगा, और ये मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। ज्यादा नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि उतना वक्त हमारे पास नहीं है। ये है हमारा डाउन ट्रेंड। आप मुझे बता दीजिए, इस डाउन ट्रेंड में कितने हमारे वैलिड बाय है? इस डाउन ट्रेंड में हमारे कितने सॉरी वैलिड बाइंग पुल बैक्स है? 3, 1, 2, 3, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, 3 हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, बराबर है। तो यहाँ पे आपका आईडीएम, जो थर्ड वाला जो बाइंग पुल बैक है वैलिड वाला, वो जब उसके पहला वाला जो सेकंड वाला वैलिड बाइंग पुल बैक, इसको जब ऊपर से क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारा बनता है आईडीएम, बराबर है। यहाँ पे हमारा बनता है आईडीएम, ये हमेशा आपको पता है, ये आपको आपको पता है। ये हुआ आपका आईडीएम, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, डाउन ट्रेंड में जब आपका आईडीएम होता है तो आपका क्या कंफर्म होता है? लोअर लो, बराबर है। डाउन ट्रेंड में जब आपका आईडीएम होता है तो आपका लोअर लो कंफर्म होता है, बराबर है। यहाँ पे मैंने लोअर लो खींच दिया यहाँ पे ऐसे, बराबर है। और जब आपका लोअर लो कंफर्म होता है, जब आपका लोअर लो कंफर्म होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां पे हम ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, बराबर है। उसको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा क्या कंफर्म होता है? जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर होता है लोअर हाई होता है। और ये हमारा जब मार्केट ऊपर से हायर लो को, सॉरी लोअर लो को क्रॉस करता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, तो वहां पे हमारा होता है बॉस। ये हमें पता है, बराबर है। ये हो गया हमारा आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर में आपके लिए, ये आपको पता है। मगर यहां से ही मार्केट नीचे गिरेगा, ये आपको पहले से पता होता है।
आईडीएम जब बना, देखो यहाँ पे आईडीएम बना, यहाँ पे आईडीएम बना आपका, आप ट्रेंड की बात सुनो, यहाँ पे आईडीएम बना आपका। तो इस आईडीएम के नीचे देखो कितना सिंपल है। सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। यदि आपका आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सही है, यदि आपका आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सही है, आपको आईडीएम निकालने आया, हायर हाई हायर लो बॉस सब निकालने आता है, तो देखो जब आपका आईडीएम होता है, इस आईडीएम के नीचे हमेशा आपको फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने रहते हैं हमेशा। और जब भी मार्केट उसके ऊपर आता है तो वहां से कैसे वो फिर बाइंग की चांस देकर आपको ऊपर चला जाता है। मगर उनमें से देखो ये जो वाला है, ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये इनवैलिड है, इस ये ट्रैप है। कैसे होता है ये हम एंट्री मॉडल में सीखेंगे, डोंट वरी, एंट्री मॉडल में सीखेंगे। ठीक है। और मैं वैसे भी अगले लेक्चर में, आगे मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ये मैं आपको जब चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां पे हम पूरा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग भी करेंगे पहले, उस चार्ट का अप ट्रेंड का पूरा। और उस अप ट्रेंड में जब जब आईडीएम बनता है, उस आईडीएम के नीचे हमारे फेयर वैल्यूज गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ होते हैं, वो भी हम वहां पे ढूंढेंगे, डोंट वरी, क्योंकि ये हमारा बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंस्टीट्यूशनल वैल्यू ब्लॉक्स का। अगले अगले क्लास में हम अगले क्लास में हम क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे और पूरा आप ट्रेंड लेंगे, आप ट्रेंड में पूरा हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। और आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ साथ जहां पे आईडीएम बनता है, उस आईडीएम के नीचे कहाँ कहाँ पे भी हमारे फेयर वैल्यू गैप्स है, कहाँ कहाँ पे हमारे वैलिड ब्लॉक्स है, वो हम वहां पे ढूंढेंगे। ये हम वहां पे फिर क्लियर कर देंगे। तो चलो, यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ। आप देखो, आप देखो यहाँ पे क्या करना है हमें। देखो समझो, ये आपका सेलिंग है, ये बाइंग पुल बैक है, ये फिर सेलिंग है। हमेशा याद रखिए, जब मार्केट आपका ऐसे बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है, समझो यहाँ पे दो ही कैंडल लगी, बराबर है, यहाँ पे समझो दो ही कैंडल लगी और मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, बराबर है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर ऊपर से फिर अपना नीचे आना चालू कर दिया। यहाँ पे मैं आपको उसको रेड कैंडल कर देता हूँ। देखो फिर मार्केट ने क्या किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, बराबर है। फिर मार्केट क्या किया, फिर कैंडल लगा के फिर थोड़ा नीचे आया, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आपका एफवीजी कहाँ पे है, आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पे मार्केट चल रहा है, हमेशा याद रखो, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये आपको याद रखना है। इस लाइन का, ये जो खाली मार्केट जा रहा है लाइन, ये जो हमारी लाइन है ना, सही वाली, ये हमारा कैंडल से, ये हमेशा याद रखना। आप मुझे बोल दीजिए, यहाँ पे आपका एफवीजी कहाँ बनेगा, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल, वेरी नाइस। यहाँ पे आपका एफवीजी बनेगा ऐसे, देखो फर्स्ट कैंडल का बॉटम और थर्ड कैंडल का टॉप, देखो ऐसे आपका क्या बनेगा, एफवीजी बनेगा, दैट्स इट। और जहां पे आपका ऐसा एफवीजी बनेगा, उसकी ऊपर वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर वाली जो कैंडल है, ये आपका होगा, ये होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो इस तरह से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है और फिर आगे चला जाता है। देखो ये होगा आपका एफवीजी और ये होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, और यहां से मार्केट फिर डाउन ट्रेंड के लिए। इस तरह से आपको अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने होते हैं। तो ये हमारा आज इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट था, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ऑर्डर ब्लॉक का। हमने ऑर्डर ब्लॉक अभी तक सीखे नहीं है। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन चीजों को, इन चीजों को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से पूरा अप ट्रेंड में जाके डाउन ट्रेंड में जाके कैसे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है, कैसे एफवीजी ढूंढने होते हैं और कैसे हमें ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। और उसके बाद हमारा फिर आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक अलग सा क्लास लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुए नहीं, ये मुझे पता है। तो चलो, बात यहां तक कंसेप्ट क्लियर है आप सब लोगों के। इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, हमें अभी तक सीखना चालू नहीं किया है, याद रखिए बस। ये है हमारा डाउन ट्रेंड, दैट्स इट। और ये डाउन ट्रेंड में है, ये है हमारा बेरिश ब्लॉक, और ये है हमारा
वेरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है। तो ये है हमारा एफईजी, ये है हमारा एफईजी, सेलिंग एफईजी बोलते हैं, ये तो हम बाद में लर्न करेंगे, डोंट वरी। ये है हमारा एफईजी, ये हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे एफईजी, एफईजी वैलिड वैलिड बुलिश ब्लॉक, और यहाँ पे वैलिड बेरिश ब्लॉक और एफईजी। इस तरह से आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चार्ट में जाकर भी आप प्रैक्टिस ना करें, मैंने इससे पहले भी आपको बोला है, जब तक मैं चार्ट पे जाकर आपको चीजें पूरी क्लियर नहीं करता तब तक आप उस कंसेप्ट को चार्ट में जाकर ड्रॉ ना करें। मगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सुनते नहीं है, और मिस्टेक्स ऐसी करती है कि जब मैं बाद में आपको जाके सब चीजें बताता हूँ तो भी आपकी वो फिर अंदर जाती नहीं, क्योंकि गलत करने की आपकी शुरुआत आपकी होती है, और इसकी वजह से आप जब सच में चार्ट में जाते तो वहां पे आपकी चीजें क्लियर नहीं होती, ये भी आप याद रखिए। जस्ट मिनट। मैं इसको आपके ग्रुप में छोड़ दिया अभी, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको जो हमारा मंडे का जो लेक्चर होगा, मंडे का जो हमारा मंडे का जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में उस लेक्चर में हम प्रॉपर प्रॉपर वैलिड ब्लॉक्स और वैलिड ये कैसे ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको जाते जाते मैं एक थोड़ी सी आइडिया दे ही देता हूँ। देखो, समझो, ये हमारा अप ट्रेंड है पूरा, बराबर है। समझो, ये पूरा हमारा अप ट्रेंड है, समझो, ये पूरा हमारा अप ट्रेंड है। इसमें क्या करेंगे हम, देखो, जहां पे भी हमें हमें ये मिलता है, देखो यहाँ पे जहां पे भी हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, आइडियम मिलेगा, वहां पे हम स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करेंगे, मतलब नीचे से करेंगे, पूरा नीचे से करेंगे। मगर जहां पे आइडियम मिलता है, समझो, देखो, बहुत कम जगह पे आइडियम मिलता है। जस्ट सेकंड, हम मंडे को जब चार्ट में आएंगे तो क्या लर्न करेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं मैं आपको मंडे को बोल दूंगा। तो देखो, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मिला है मुझे, ठीक है। चलो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आईडीएम हुआ। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे पता है, क्योंकि ये हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ है, और ये नीचे से, बराबर है। यहाँ पे आईडीएम हुआ, तो इस आईडीएम के ऊपर आपका एफयूजी कहाँ पे है, देखो, ये जो रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इससे नीचे लेकर हमारा इस यहाँ तक हमारा एफयूजी है। देखो, पहले तो इथर कैंडल पे था, जब मार्केट ऊपर आया तो यहाँ तक आया, यहाँ हमारा एफयूजी बन गया, और फिर ये हमारा जो इसके ऊपर वाला जो रेड कैंडल, सॉरी, ग्रीन कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर वाला, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। बस, ये पूरा हम यहाँ पे मंडे को क्लियर करेंगे, डोंट वरी, मंडे को क्लियर करेंगे। और देखो मार्केट ने कैसे उसको आइडियम होने के बाद रिस्पेक्ट करके नीचे चलेगा, ये हम मंडे में दो चार्ट पे पूरा अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के दो चार्ट में हम पूरा इसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। वहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, उसके पहले एफयूजे कैसे हमें फाइंड आउट करना है, वो हम सीखेंगे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का जो लास्ट पार्ट है, हमें ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बस उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने जो सिखाया है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये क्लियर है आप लोगों को? जिनको क्लियर नहीं है वो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आदित्य सर, अनम्यूट कर दीजिए। देखो, इस तरह से ना इतना सिंप्लीफाई करके कोई सिखाता नहीं, मुझे पता है, इतना सिंप्लीफाई करके कोई बताता नहीं है, मगर आप लोग इसका फायदा उठाइए, क्योंकि लोग ना कुछ भी सिखाएंगे। हाँ सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, बोलिए। सर, डाउन ट्रेंड में जो आपने पहला एक एग्जांपल दिखाया था, पहला क्वेश्चन करें, मैं, मुझे पता है, बोलिए सर। वहां पे सर इनसाइड बार कैंडल बनी है ना सर? हाँ हाँ, तो
तो काउंट में थोड़ा सा वो इनसाइड बार कैंडल, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा वो एक बार। क्या, और एक बार रिपीट करना सर। हाँ, वो एग्जांपल सर, पहले जो एग्जांपल लिया था ट्रेंड में, चार्ट में, आप चार्ट में। ठीक है, चलेगा सर, मैं वो मंडे को क्लियर करूंगा, अभी तो वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जाना है। यहाँ पे मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं सर, देखो मैंने ये बहुत बार, दस इनसाइड दस बार इनसाइड एग्जाम्पल दिए थे मैंने सर, तभी भी आप वो पूछ रहे हैं, मतलब बहुत गलत लगता है नहीं, मुझे। नहीं सर वो, नहीं सर वो एक बार देखो ना सर, इनसाइड बार कैंडल है सर वहां पे तो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, चलो। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर ये कैंडल है, बराबर है। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है सर? न- आ, सर आपने वो बताया था सर वहां पे वो पहला। मैं आता हूँ आगे, वो तो चार्ट में निकाल सकता मैं सर, वहां पे क्या किया था वो तो बोल दीजिए मुझे सर, मैं मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको बोल दूंगा। आपका क्वेश्चन है, आप गिरा हुआ क्वेश्चन है तो मैं क्लियर करूंगा। उसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट किया था जो मुझे बोल दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा सर। इनसाइड बार कैंडल के अंदर एक दो कैंडल आई थी सर वहां पे। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो वो थोड़ा काउंट में थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था सर, वो कंफ्यूज हो रहा था सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा था आपको सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा वो। आप थे लास्ट लेक्चर में थे सर, आप लास्ट लेक्चर में थे सर? कौन से सर? जो मैंने लास्ट में इस बार एफयूजी कैसे बनते हैं मैंने वो सिखाया, तो वहाँ उस लेक्चर में थे, आपके एब्सेंट थे सर। कल के लेक्चर में थे वो क्या सर? कल के और परसों के लेक्चर में थे क्या सर आप? हाँ था ना सर। ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ इनसाइड बार कैंडल्स ड्रॉ किए हैं, देखो सब लोग देखिए। आप मुझे बोल दीजिए सर, ये ये जो बड़ी कैंडल है, इसके अंदर ये दूसरी और तीसरी कैंडल आ रही है, हाँ बराबर सर। है। हाँ सर। तो इसको हम कहते हैं इनसाइड बार कैंडल, क्योंकि इसका हाई और लो जब तक कोई कैंडल ब्रेक नहीं करती तब तक उसके अंदर जितने भी कैंडल रहती है उसको हम इनसाइड बार कैंडल कहते हैं सर। जस्ट हाँ मिनट। सर। हाँ, इसको कहते हैं हम इंस्टेड कैंडल। अब देखो, ये आप इसके अंदर दो कैंडल्स है, ये बड़ी कैंडल है, इसके अंदर ये दो कैंडल है, तो ये तीनों मिलाकर ये कैंडल है। और ये जो यहाँ पे आपको फोर्थ कैंडल दिख रही है ना, उसने इस फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ा है, बराबर है। तो हाँ इसको हम सर। सेकंड कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये एक ही ये तीन कैंडल है मगर इसको एक ही कैंडल कहते हैं, क्योंकि इस बड़े कैंडल के अंदर ये सेकंड वाली कैंडल और थर्ड वाली कैंडल है। और जब ये नेक्स्ट वाली कैंडल कौन सी भी हो, वो जब तीसरा बार कैंडल का हाई या लो तोड़ती है उसको हम सेकंड कैंडल कहते हैं, और इसके नीचे वाले हमारी थर्ड कैंडल रहती है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है सर आपका? नहीं, क्लियर हो गया सर, वो एग्जाम्पल था ना सर, वो वहां पे थोड़ा सा ये क्लियर है सर, ये अच्छा, क्लियर। ओके ओके। वहां पे कैंडल में कुछ आपको पूछना था शायद, मगर कंसेप्ट समझो सर। हाँ, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट से ही बात बनती है, तो क्लियर है आगे कुछ सर, भी हो। क्लियर है देखो सर। यहाँ पे आपका ऐसे आपका यहाँ पे फिर बनेगा, आपका एफईजी यहाँ पे ऐसा बनेगा, क्योंकि ये तीनों मिलके एक कैंडल है। फिर ये सेकंड कैंडल ने इस वाले कैंडल को ब्रेक किया है, और यहाँ पे ये हमारा थर्ड कैंडल का है, ये होगा हमारा एफईजी। इस तरह से आपको अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के इस वाले कैंडल में आपको एफईजी ढूंढने होते हैं। हाँ ठीक है सर, हाँ, क्लियर है? क्लियर है बोलिए सर। सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बोलिए सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, अभी जैसे 2 घंटे का चार्ट तो आपने बताया ना जाते जाते कि आईडीएम बनने के बाद जो वहाँ पे एफवीजी बना, लेकिन सर वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा था, वो पूछना था। कहाँ पे? अ, आपने बैक में सर दिखाया ना डाउन ट्रेंड में एफयूजी बन रहा है एफवी, तो कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है सर? ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे सर कैंडल जो है ना सर वो मतलब उसके अंदर ही था सर, वहाँ पे वही मैं पूछना था सर। ठीक है, मैं मुझे पता है वो एग्जांपल मैंने कहाँ से दिया था, मैं शायद मिलता है तो निकाल देता हूँ। हाँ, ये वाला। हाँ सर, वो जो कैंडल है ना सर ऊपर, वो उसके अंदर ही है ना सर, ग्रीन कैंडल। जस्ट मिनट मैं सबको निकाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। हाँ, है ना सर यहाँ पे एफयूजी? सर तीन एक बड़ी कैंडल देखो, के अंदर है वो दोनों कैंडल। यहाँ पे इंसाइड वाला कैंडल है, देखो। देखो ये होगा एफयूजी। पहले तो एफयूजी आपका यहाँ पे था नीचे तक, हाँ मगर जब मार्केट ऊपर आया तो यहाँ पे आपका एफयूजी शिफ्ट हुआ, तो ये होगा आपका एफयूजी, बराबर है।
तो ये जो रेड कैंडल है बड़ी वाली, बराबर है। हाँ सर, लेकिन ये जो बड़ी कैंडल है सर उसके ऊपर नहीं है सर, उसके अंदर है ना। कौन सी? जो अभी आपने ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल ये किया ना सर, वो ऊपर नहीं है उसका, एफबीजी कैंडल के ऊपर नहीं है ना। कौन सी, ये वाली? नहीं, हाँ ये इसकी ये कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल नहीं है सर। सर एक मिनट, जस्ट मिनट, अभी मैंने कंसेप्ट लर्न किया था। ये कंसेप्ट आप समझ क्यों नहीं रहे? समझो, ये ऐसी एक कैंडल है, समझो, ये इसके अंदर और एक कैंडल है, बराबर है। और समझो, ये हाँ, इधर ये जो क्लियर है कैंडल है, सर। समझो समझो, ये कैंडल इसके ऊपर क्या चली गई और इसके नीचे क्या चली आई, रहने दो चलो। और फिर नीचे एक हमारी यहाँ पे एक कैंडल है। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे एफईजी कहाँ पे होगा? सर ये बड़ी कैंडल के अंदर तो एफबीजी है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। यही एग्जाम्पल है सर, यही एग्जाम्पल है। देखो, ये रेड कैंडल ये है, ये कैंडल ये है, ये रेड कैंडल ये है। इस रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली है। और ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल है जिसने इसका हाई भी तोड़ा है और लो भी तोड़ा है। तो सर और अभी काउंट तो दो ही होगा ना सर। हाँ, दो कैंडल काउंट होगा ना सर, कैसे दो होगा सर? क्योंकि ये इनसाइड बार हो गया ना सर वो सबसे। कैसे दो कैसे होगा, मुझे आप बता दीजिए, मैं इसको सुनूंगा आपसे। दो कैसे होता है मुझे, मैं दो नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर, एक ही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप दो है, मुझे एक्सप्लेन करो सर कैसे। ये दो दो छोटी कैंडल और एक बड़ी कैंडल ने मिलके एक कैंडल काउंट होगा ना। ये एक कैंडल हो गई, चलो मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर लेता हूँ। ये एक कैंडल हो गई, ये वाली हमारी एक कैंडल हो गई, बराबर है। नहीं, तो मैं नहीं, कलर थोड़ा वो सा, बड़ी वाली कैंडल तक मैं काउंट कर रहा था सर। अरे सर मुझे पता है आपका क्या कहना है। मुझे एक बात बोल दीजिए, ये एक दूसरे के अंदर ये कैंडल है कि नहीं यहाँ पे? ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर ये ग्रीन कैंडल है क्या? हाँ अंदर है। हाँ, तो फिर ये कितनी कैंडल हो गई? हाँ वहां पे वो हिसाब से एक हुआ। हाँ, एक हुआ, बराबर है। उसके हाँ, बाद ये जो रेड कैंडल है, ये कितनी कैंडल हो गई आपकी? ये दूसरी। हाँ, फिर ये ग्रीन कैंडल है नीचे, ये कितनी हो गई आपकी? ये तीसरी हुई। हाँ, तो फिर आपका एफयूजी कहाँ पे बनेगा? नहीं, मेरा वो बोलना था कि ये जो फर्स्ट कैंडल जो है ना सर, वो सेकंड कैंडल अरे का हाई सर आप हाई में नहीं आप है। अरे हाई क्या तोड़ा और ब्रेक? ये डाउन ट्रेंड है सर, ये पहले याद रखो, ये डाउन ट्रेंड है। इसने हाई ऊपर से क्या तोड़ा और नीचे से क्या तोड़ा? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए यहाँ पे कैंडल कितनी है? हाई ने तोड़ा, चलो यहाँ पे हाई तोड़ा तो भी हमारी ये सेकंड कैंडल है। ऊपर का भी तोड़ा तो भी सेकंड कैंडल है, और नीचे का तोड़ा भी सेकंड कैंडल है। ऊपर का ब्रेक किया तो इसका मतलब ये थर्ड कैंडल होती है क्या सर आपकी? नहीं ऐसे वही ना मुझे। सवाल जब आते हैं ना सर, हेडेक होता है मुझे। कंसेप्ट, आप कंसेप्ट को क्यों नहीं समझ रहे सर? मुझे बोल दीजिए, ये जो इनसाइड वाला कैंडल है, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ये मिलके एक इनसाइड वाला कैंडल है। इसका हाई इस कैंडल ने तोड़ा है, बराबर है। हाँ, और इसका लो भी किसने तोड़ा है? ये नीचे वाली ग्रीन कैंडल ने। कैसा ग्रीन कैंडल है, किस तोड़ा? ये इनसाइड, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ये हमारी इनसाइड वाली कैंडल है, एक दूसरे के अंदर है। ये एक हो गई हमारी एक कैंडल, बराबर है। हाँ मतलब एक एक इसको एक ही मतलब कंसिडर होता है, लेकिन वो वही में जो ये, हाँ, फिर आपका ये जो दूसरी कैंडल है, इसने इस इनसाइड हाँ वाले कैंडल का आप, यहीं पे मैं वही पूछ रहा था कि जैसे आपने अभी सुनिए कर्सर रखे हैं ना सर ऊपर में टॉप में। सर, सुनिए, हाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप इस कैंडल की बात कर रहे हैं, इस कैंडल की बात कर रहे हैं? हाँ वही कैंडल की बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे वो मेरा जो। कर्सर है। हाँ, आप तो मेरी जो। बात आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बाद में आपका क्वेश्चन करिए। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इस ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर है। हाँ अंदर है सर। हाँ, तो ये हमारी इस साइड वाली कैंडल हो गई। हाँ इनसाइड बार गिना जाएगा। हाँ, बस मेरा आंसर दीजिए सर। ये दोनों मिलकर हमारी एक कैंडल हो गई, बराबर हाँ, है यहाँ पे। हाँ, आप मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट कैंडल दूसरी वाली, ये हमारी बड़ी कैंडल है। हाँ, इसने इस साइड वाली कैंडल का हाई तोड़ा है, बराबर है। हाँ बराबर। और लो भी तोड़ा है, तो क्या इससे क्या होता है सर? नहीं, मुझे समझ में आ रहा था कि उसका जो सेकंड कैंडल है उसका हाई पे होना चाहिए, क्या इसलिए। होना चाहिए? मतलब जो वीक है ना सर, वीक।
क्या होना चाहिए वो तो मुझे बताइए सर। वीक के ऊपर मेरे ख्याल से होना चाहिए, तभी मैं फर्स्ट क्या होना समझ रहा चाहिए था। सर, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। विक के ऊपर क्या होना हाँ चाहिए? हाँ, उसी को सर ऊपर लेके जाइए थोड़ा कर्सर को, या अपना जो कैंडल अभी हाँ डिलीट कर दिए सर आप। सर, एक काम करिए, आप मुझे पर्सनली कॉल करिए कल। हाँ, आप ओके ओके कंफ्यूज सर। है, आपको कहाँ से लेके जाना है, या आप कहाँ कहाँ से क्या लेना, कंसेप्ट मुझे पता नहीं है। कितना सिंपल है कि ये हमारा एक पूरा इनसाइड बार कैंडल है, और यहाँ तक हमारा एफवीजी है। यहाँ से लेकर ये थर्ड कैंडल था, मगर यहाँ पे यहाँ तक आ गया। फिर हमारा जो जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस इनसाइड बार कैंडल से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें तकलीफ क्या है सर? ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया पूरा, क्योंकि ये वीक ऊपर छोड़ के आया, तो ये ऊपर की सेलिंग की वीक भी हमें पकड़नी होती। तो इसमें क्या तकलीफ क्या है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या कंफ्यूजन है। मुझे कल बता दीजिए, मुझे कल हाँ बता दीजिए, हाँ, पर्सनली ठीक कॉल है सर, करिए। वो तुम्हें ये करके आप ड्रॉ करके आपको जरा क्लियर कर लूंगा सर। हाँ, मुझे कल कॉल करिए। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कौन सा कंसेप्ट मुझे बता रहे हो तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो मुझे पता नहीं है। ठीक है चलो, मुझे ओके सर। कल करिए। हाँ बोलिए सर। हाँ सर बोलिए। हम्म। हम्म हम्म। इस साइड बार कैंडल हो, इस साइड बार कैंडल। हाँ हाँ, एक ही कैंडल को करेंगे सर। मैंने पहले पहले से मैं यही बोलता आ रहा हूँ, एफवीजी के ऊपर यदि इंसाइड वाले कैंडल हो और उसके अंदर तीन चार कैंडल हो, तो इंसाइड वाले कैंडल को हमें एक ही कैंडल समझनी है, और वहां पे हमें ओबी ड्रॉ करना है। मगर नॉर्मल एफवीजी में एक कैंडल हो तो एक ही कैंडल पे हमें ऑर्डर ब्लॉक लेना है, दूसरी के ऊपर लेना नहीं है। ठीक है चलो, और कौन है? हाँ सर अमरनाथ नमस्कार. सर। हाँ सर सर बोलिए। नमस्ते. आता तुम्ही हा जो एक्झाम्पल दिलाय, ड्रॉ हाँ केलाय ना, हाँ आता ह्या सगळ्या ज्या डोज्या बनल्यात त्या एका मोठ्या पिनबारच्या शूटिंग स्टारच्या आत बनलेल्या आहेत. म्हणजे आपण जो हाँ तुम्ही आता ब्लॉक हाँ मार्क केलाय ना, तर हाँ 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 अखंड एका सगळ्याच एका पिन कॅन्डलच्या इनसाइड बनलेल्या आहेत. मग हाँ त्यात हाँ। आपण ऑर्डर ब्लॉक त्या मोठ्या कॅन्डलला करणार की फक्त तुम्ही आता मार्क केलाय त्याला नाही नाही करायचं आहे? नाही. अलग समज तुम्हाला असं असं म्हणायचं, ही जी मोठी कॅन्डल आहे, ग्रीन कॅन्डल, बरोबर आहे सर? येस 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 इथपासून येस. इथपर्यंत बरोबर आहे. बरोबर. हा. बरोबर आहे, याच्या बरोबर. आतमध्ये या सगळ्या कॅन्डल आहेत, बरोबर आहे. बरोबर. आणि आतमधल्या एकामेकाच्या कॅन्डल एकामेकाचा हाय लो तोडला, तो आपल्याला कन्सिडर नाही करायचा. बरोबर. बरोबर आहे. पण बरोबर. इथं तुम्हाला तुम्हाला हा जर तुम्ही एवढा मोठा जर ओबी घेतला, ओके. तर मार्केट तुम्हाला लोअर टाइम फ्रेम वरती गेलं तर तो तुमचा ओबी खूप मोठा राहील सर. अशा कंडिशन मध्ये एवढा मोठा ओबी तुम्ही घेऊ शकत नाही. त्याच्या ओके म्हणजे आता. आत बार कॅन्डल आहे, ओके. ती तुम्हाला घ्यावी. कारण इथे पहा, तुम्हाला मी सांगतो इथे झालंय काय. ही जी इनसाइड वाली कॅन्डल आहे, हिचा हाय इथं तुटलेला आहे बघा, ह्या कॅन्डलने. तुमचे एक कन्सेप्ट लक्षात घेऊन, हे बघा, ही जी रेड कैंडल है ना मोटी, इथे जी. जी. ये जो रेड कैंडल है सबसे बड़ी, ये वाली, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका टॉप यहाँ पे ब्रेक किया है, जी. और इसने ही फिर लो भी ब्रेक किया है। ओके. तो ये हमारी सेकंड कैंडल होती है, और इसके बरोबर. अंदर जो इनसाइड बार कैंडल है ना, इसको हमें वो भी लेना होता है। इस बड़े वाले इनसाइड बार कैंडल, इस कैंडल के ऊपर हमें वो भी नहीं लेना होता सर। आप, मुझे पता है आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इतनी जो बड़ी कैंडल है ना, वीक छोड़ के नीचे आई है, ये कैंडल का जी. नाम मुझे पता नहीं है, मगर इसके अंदर ये सब कैंडल्स बन रही है, बराबर है। तो सर जी. ये एक कैंडल ही होगी, और ये दूसरी होगी, और ये तीसरी होगी, बराबर है। ये आपका बरोबर. आपका आपको कंसिडर करना है, मगर इस सिचुएशन में आपको कभी भी ऐसा कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका इनसाइड वाला कैंडल है सर अंदर, और यहाँ पे इस कैंडल ने इसका हाई यहाँ पे ब्रेक किया है। तो आपको ओके. इतना ही छोटा वो भी लेना होता है सर, हमेशा याद रखिए। इतना ही वो भी लेना है आपको, ये वाला, ये नहीं लेना, इतना बड़ा नहीं लेना। इतना बड़ा वो भी लेके रखेंगे तो आप फिर वहां पे कम से कम 20-25, मतलब कितना डॉलर का वो भी, मैं बता देता हूँ सर। 20, 20, 55 और 20, मतलब कम से कम 1
$50 150 पिप्स का वो भी है सर, इतना बड़ा तो नहीं ले सकते हम। ओके ओके ओके। यदि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ये यहाँ पे इन दोनों का यदि हाई ब्रेक नहीं करती यहाँ पे, जी तो ये हमें पूरा यहाँ पे हमें वो भी लेना होता फिर यहाँ पे पूरा। ओके, म्हणजे मोठ्या कॅन्डलने हाय ब्रेक केलाय म्हणून आपण ते कन्सिडर करत नाही. बरोबर आहे. इथं मोठ्या कॅन्डलने हाय ब्रेक केलाय म्हणून आपल्याला हा ओबी कन्सिडर करायचा आहे. ही जर मोठी कॅन्डल इथं जर ह्या इनसाइड बार कॅन्डलचा ओबी हाय जर तोडत नव्हती तर आपल्याला हा ओबी घ्यावा लागला असता, वरचा घ्यावा लागला असता. ओके ओके ओके, चालेल सर, कळलं. थँक्यू. ये जो है सब लोग सुनिए, ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है. आगे जाके मैं इसको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं. जो पूरा जो एरिया है ना, इसको हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं. और इस लिक्विडिटी पूल के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक्स बनते हैं. उन ब्लॉक्स को हमें कैसे कंसिडर करना होता है ये मैं आपको लिक्विडिटी के अंदर बता दूंगा सर, सब लोगों को, डोंट वरी. मगर फिलहाल आपको ये रेड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होता. ये दो कैंडल एक दूसरे के अंदर है. ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर है, तो ये हमारा इनसाइड वाला कैंडल है. इसका यदि हाई यहाँ पे ये बड़ी रेड कैंडल ब्रेक नहीं करती तो पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक का वो भी लेना होता. मगर यहाँ पे इस इनसाइड वाला कैंडल का वो हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है. और ये लिक्विडिटी पूल का कंसेप्ट है. आईसीटी लिक्विडिटी पूल का कंसेप्ट है. ये मैं आपको वहां जाके जब बताऊंगा तब आपका ये कंफ्यूजन वो यहां से भी दूर हो जाएगा. ठीक है. और कोई है देखो अभी अब 11 बज गए, क्योंकि मुझे पता था आज वक्त लगने वाला. सर मैं व्हाट्सअप नहीं खोला हुआ सर अभी. मैं आपका क्वेरी व्हाट्सअप खोलने के बाद देखूंगा, और मुझे कल प्लीज कॉल करिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा. क्योंकि आप बहुत वक्त हो चुका है, बहुत वक्त हो चुका है. तो मैं यहाँ पे अभी वो क्वेरी आपकी ढूंढूंगा, वहां पे जाके फिर उसके ऊपर चर्चा करूंगा, तो बहुत सारा वक्त जाएगा. तो मैं देखूंगा, कल मुझे कॉल करिए, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा. तो चलो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का इंट्रोडक्टरी पार्ट था. यहाँ पे हमने बस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये सीखा है हमने यहाँ पे. फिर कल हमसे मंडे को पूरा अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का चार्ट देखेंगे, और उस डाउन ट्रेंड के और अप ट्रेंड के चार्ट में हमें आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है. उसके अंदर हमें फिर वहां जाके एफईजीज और बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ढूंढने हैं, मैं यहाँ पे आपको मंडे के दिन यहाँ पे क्लियर कर दूंगा. बस इनसाइड बार कैंडल का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर उसका कंसेप्ट समझ में आया तो बाकी की चीजें अपने आप क्लियर होती है. डोंट वरी. ये तो मतलब वो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, और ऐसे कंसेप्ट बहुत मतलब कम जगह पे मिलते हैं. उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, मगर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. चलो, मैं एक बार सब लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ जाने से पहले. यहाँ तक का जो भी मैंने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट बोला आपको, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक आपको कैसे ड्रॉ करने हैं. अक्षय टकले सर, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं आप यहाँ पे? तो क्लियर है तो सब लोग चैट बॉक्स में आइए. देखो, ये आईसीटी है, एडवांस वर्ड का एडवांस आईसीटी कंसेप्ट है, और इसको इतने आराम से मैं सिखा रहा हूं तो भी आपको समझ में आ रहा है. तो आप समझ लीजिए कि आप यूट्यूब में जाके कुछ नहीं हो सकता, और मुझे पढ़ाने के लिए इतना वक्त लगता है. तो ये 10-15 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में ये कंसेप्ट खत्म नहीं होते, और होते हैं तो उसमें से आपको कुछ नहीं मिलता. चलो, कोई बात नहीं, मंडे के दिन मिलते हैं. और ऑर्डर ब्लॉक्स हमें कैसे ड्रॉ करने हैं ये आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट है. वहां पे जाके हम कल मंडे के दिन फिर उसको शार्पली हम फिर बारकाई से वहां पे जाके सब सीख लेंगे. ठीक है, चलो यहाँ पे मैं रुकता हूँ. गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं मंडे के दिन. और वहां पे ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने सीखेंगे, और बाद में हम एंट्री मॉडल का कंसेप्ट हमारा स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक क्लास और लूंगा आपका, वहां पे सब चीजें आपको क्लियर करके दूंगा. चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, रुकते हैं यहाँ पे.